हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 7 में। जी हाँ, आ गए सारे लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या माहौल है भाई? सब सेट? टू मच ब्राइट? ओ, हाँ, स्टूडियो चेंज है थोड़ा, इस वजह से। आपने फोन की ब्राइटनेस कम कर लो भाई। 1 मिनट बेटा, है ना। करवा रहे हैं भाई, ब्राइटनेस कम करवा रहे हैं, रुको। अभी सही है भाई? एक बार देख के बता दो। सही है? परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी सही है। एक कह रहा सर समझ नहीं आया, अभी तो पढ़ाया ही नहीं कुछ। वॉइस भी अभी बढ़वा देंगे, हो जाएगा सब, है ना। अभी ठीक हो जाएगा सब। चलो, आ जाओ। कल पढ़ रहे थे हम, ब्लॉक वाइज साइज ही कंटिन्यू करेंगे, पिछला जो इसे 2 नंबर कर देते हैं। और जो ब्लॉक वाइज साइज हमारी चल रही थी, और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें एस ब्लॉक हम कर चुके थे। तो हमें जो वो करना है वो पी ब्लॉक करना है, डी ब्लॉक करना है और एफ ब्लॉक करना है। हालांकि डी एंड एफ जो है ये क्लास 12th के हैं, बट ठीक है, मैं आपको यहाँ पर भी करवा दूंगा, 11th में भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। कल का समझ नहीं आया? क्यों? 2 बार देख ले, सब आ जाएगा। 2 बार देख ले, सब हो जाएगा, ठीक है। सब हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऐसे ही होता है, रिकॉर्डिंग में ऐसा ही रहता है बेटा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आया। तुम ऑलरेडी उस माइंडसेट के साथ बैठते हो कि रिकॉर्डिंग से समझ नहीं आएगा, मुझे तो लाइव से ही समझ आएगा। हाँ, तो फिर तो नहीं आएगा, फिर तो नहीं आएगा, सीधी बात है। सॉन्ग भी गाएंगे, सॉन्ग गाएंगे क्या? सारे दिन गाना ही गाएंगे क्या? गवैये हैं क्या अपन? है? रोज गाने सुने हुए हैं तू? चलो, पी ब्लॉक की साइज देखते हैं। एस ब्लॉक की साइज का ऑर्डर समझ आ गया? एस ब्लॉक की साइज का ऑर्डर समझ आया नहीं आया? यस और नो? गोरे लग रहे हो? हूं मैं गोरा? आज सही जैसा हूं वैसा लग रहा हूं? आयो। ब्लॉक वाइज साइज पी ब्लॉक। देखो, पी ब्लॉक में सिंपल सा फंडा है। सबसे पहली बात है, टॉप टू बॉटम की हम यहां चर्चा कर रहे हैं। ये आपको विजिबल है ना जो मैं लिख रहा हूं वो? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की बात हम कर रहे हैं। और टॉप टू बॉटम में यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, नो एक्सेप्शन। टॉप टू बॉटम, नो एक्सेप्शन। और उस नो एक्सेप्शन के नीचे लिख रहा हूं कौन से ग्रुप में? फ्रॉम ग्रुप 14th टू 18th। मैंने यहां 13 नंबर ग्रुप ऐड नहीं किया है बेटा, मैंने यहां 13 नंबर ग्रुप ऐड नहीं किया है। इसका मतलब है 13 नंबर में साइज के ऑर्डर में कुछ तो लोचा है, वही देखना है हमें। आओ यहां देखो, ये 14th ग्रुप है बेटा, ये 15th ग्रुप है, ये 16th ग्रुप है, और ये 17th है, और ये आपका 18 नंबर ग्रुप जिसे हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है,
ये पूरे में कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि पी ब्लॉक की टॉप टू बॉटम साइज अगर तुमसे पूछे, लेफ्ट टू राइट तो हम 2 पीरियड की लिख ही चुके हैं, लेफ्ट टू राइट की 2 पीरियड की हम लिख ही चुके हैं, उससे ज्यादा वो पूछते भी नहीं है ना। आप चाहो तो 4th पीरियड वगैरह की लिख सकते हो, बट बीच में डी ब्लॉक आ जाता है, इसलिए नहीं लिखते हम। तो ठीक है, अभी हमको जो टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है, 14। बताओ साइज क्या होगी, इंक्रीज। यहां भी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब ये आपको कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 14 से लेके 18th ग्रुप तक जो है वो साइज क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, बात खत्म, याद रह जाएगा। तो ये रहा खुशियों का पिटारा, क्योंकि 14 से 18th कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमें और क्या चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब ये 13th ग्रुप है, इसको मैंने अलग से रखा है, 13th ग्रुप पर चर्चा आगे करेंगे, पहले ऑर्डर देख लें। ये 13th ग्रुप है, 13th ग्रुप में होता क्या है वो सुनो, खेल यहीं से है और इंपॉर्टेंट यही है, जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेंड जनरल है वो एग्जाम में आए ना आए, मगर जो एक्सेप्शनल चीज है, अलग चीज है, वो मेन एग्जाम में जरूर आती है ना। मेरी बात समझ रहे हो, मेन एग्जाम में पूछे जाने वाला जो सवाल होता है वो बाकी सबसे अलग जो ट्रेंड होता है उसी ट्रेंड पे पूछा जाता है, उसी ट्रेंड को ज्यादा पूछा जाता है। तो ये ग्रुप 13th में आप क्या सोचते हो, बोरोन से एल्यूमिनियम साइज बढ़नी चाहिए, बढ़ती है, लेकिन एक पंगा हो गया बेटा, और वो पंगा ये होगा कि एल्यूमिनियम से गैलियम छोटा हो गया। अभी चर्चा करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद वापस चीजें नॉर्मल ही है, वापस फिर गैलियम से इंडियम बढ़ा, इंडियम से थेलियम बढ़ा। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए मुद्दा क्या फंस गया कि क्या समझना है हमें, और वो समझना क्या है वो देखो, ये एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में जो एक चेंज आया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसकी चर्चा करने के लिए एक बार तो मैं यहां लिख रहा हूं, अगली स्लाइड पे मैं आपको इसको प्रॉपर समझाऊंगा। यहां तो मैं लिख रहा हूं कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्या लिख रहा हूं मैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह क्या है, कौन बताएगा। एक्सेप्शन की दुकान है आईओसी, हाँ लेकिन बेटा 15 सवाल उसी से आते हैं, है ना। अब कुछ भी हो, सब वही बात है, हर चीज अलग अलग हो सकती ना। अब इतने सारे एलिमेंट पढ़ने हैं हमको, तो एक्सेप्शंस तो आएंगे। ऑर्गेनिक वाले तो सिर्फ कार्बन निकाल के ले गए कि हम तो कार्बन पढ़ाएंगे बस, छोटा मोटा ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन के साथ जोड़ के पढ़ा देंगे। अब जहां पे पढ़ाना ही एक एलिमेंट है वहां एक्सेप्शन कम आएगा। कैलकुलेशन में क्या एक्सेप्शन आएगा, फिजिकल में कोई दिक्कत है नहीं, तो बचा क्या बेटा। अब मुझे बता, पूरी पीरियोडिक टेबल में जो बचे हुए जितने एलिमेंट्स हैं, तो तू क्या चाहता है, सारे एलिमेंट्स एक जैसा व्यवहार दिखाएं। अब जब भाई पढ़ने को बहुत कुछ है तो चीजें अलग भी हो सकती हैं, इसीलिए इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है। बिल्कुल मैं तेरी बात से सहमत हूं, लेकिन इसे पॉजिटिव माइंडसेट से देख कि हमने एक एलिमेंट नहीं उठा के पढ़ा रहे। ये जो सब्जेक्ट है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऑर्गेनिक ऐसा ऑर्गेनिक वैसा, सब बढ़िया है। मैं अपने आईओसी की बात बता रहा हूं कि एक्सेप्शन क्यों होते हैं, चांसेस क्यों हैं, इसके चांस क्यों है, बताना मुझे। क्योंकि हमारे पास ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। हमने तो ये नहीं बोला ना कि हम एक एलिमेंट उठा के पढ़ा देंगे, 2 पढ़ा देंगे, 5 पढ़ा देंगे, नहीं ना। अब बचा हुआ जितना पीरियोडिक टेबल है, तू क्या चाहता है, सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स एक जैसा व्यवहार करें। फिर पीरियोडिक टेबल ही क्यों बनाई, एक घर में बोलते कि क्लासिफाई करने की जरूरत ही नहीं है हमको एलिमेंट्स को। जब सारे एक जैसा व्यवहार दिखा देंगे तो हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करें, सारे एलिमेंट्स को, है भाई। क्लासिफिकेशन हुआ है, एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स है। दुनिया में सारे लोग एक जैसे हैं क्या, नहीं ना, नहीं है ना। बस फिर ठीक है। हाँ, मुझको जो बोलना है बोल दे, सब्जेक्ट को कुछ नहीं बोलने का रे। मुझको जो बोलना है बोल दे, सब्जेक्ट को कुछ नहीं बोलना, समझ गया ना बात को। आया ये ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, रीजन लिखा है मैंने। अब मैं इसे क्लियर समझा भी देता हूं, आ जाओ पीछे वाली स्लाइड पे। ये तो रीजन लिख दिया कि साइज का, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ ये, और इस रीजन की वजह से जो फाइनल ऑर्डर बनता है वो आप फाइनल ऑर्डर भी लिख सकते हो। वो फाइनल ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा, बोरोन, उसके बाद यहां पे पहले गैलियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, आगे पीछे हो जाएंगे बेटा, उसके बाद इंडियम आएगा और उसके बाद थेलियम आएगा। चलो, तो फाइनल ऑर्डर में कुछ नहीं करना, गैलियम एल्यूमिनियम को आगे पीछे करना है, फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है।
मजा तो वो है जहां पे पूरी दुनिया ये सोच के बैठी हो कि इसको पढ़ने में क्या ही मजा, और मैं वहां पर भी मजा दिला दूं। तो काम तो वो तगड़ा है बेटा, जहां पे सारी दुनिया ये सोच के बैठ जाए कि आईओसी तो इंटरेस्टिंग नहीं है, आईओसी तो ये है, और वहां पे आप थोड़ा भी इंटरेस्ट दिला दें, तो काम तो वो हुआ। जहां मजा, जीतने का मजा कहां है? जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। पंकज सर की शायरी याद है ना? बस वही है, वहीं पे तो मजा है बेटा जीतने का। आजा, चलो तो अब इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। क्या बेटा नोट कर लिया बेटा आपने? देख लो इसको फटाफट, फटाफट नोट करोगे, जल्दी क्लास छोड़ूंगा पक्का। डन। इधर तो कोई जरूरी नहीं है लिखना, आप डायरेक्ट ही लिख दोगे कि 14 से 18 साइज बढ़ती है, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि मैं क्वेश्चंस नहीं करवाता, बेटा क्वेश्चंस यही पूछते हैं कि 14th ग्रुप की साइज का ऑर्डर क्या है, 15th ग्रुप की साइज का ऑर्डर क्या है, 16, ये अलग अलग सवाल ही तो है, और क्या है। आओ आगे फिर, आओ, आओ सही है। चलो चर्चा करते हैं किसके बारे में? वैसे तो मैंने तो बोल दिया था कि मुड़ के मैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का रीजन नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक है मेरा बच्चा है, तू बताऊंगा है ना, 10 बार आएगा 10 बार बताऊंगा। ले, बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, और उसके बाद थेलियम। ऐसा क्या हुआ यहाँ, ऐसा क्या हुआ गैलियम में कि गैलियम के जो कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम उठा के देखें तो शायद हमें चीज क्लियर हो जाए। गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10, है ना, 4s2, हाल ऑब्वियसली 4s2 पहले भरता है, मैंने लिखा भले ही ये है, आर्गन 4s2 एंड 4p1, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब होगा क्या, ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना, हुआ, हो गया, ठीक है। ये अंदर की शेल हुई कि नहीं हुई? हुई। इस अंदर की शेल में डी के इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए? हाँ। और डी के इलेक्ट्रॉन आए तो क्या इनकी शील्डिंग पुअर हुई कि नहीं हुई? ये कौन से हैं? डी इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग जो है वो पुअर होगी कि नहीं होगी? और शील्डिंग अगर पुअर होगी तो बताओ सिग्मा कम होगा कि नहीं होगा? और जब सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन 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 जो है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज छोटी होगी कि नहीं होगी? गैलियम की साइज छोटी होने का कारण है, कह रहे सैयारा मूवी किस किस ने देखी? अभी नहीं आई है सैयारा मूवी बेटा, रुक जा, अभी सिर्फ गाना आया है, बाद में पूछ लेना। 18 तारीख को आएगी सैयारा मूवी, जाके देखे आना, अभी मत पूछ। तेरे पास पहले आ जाती क्या मूवी? रिलीज डेट से पहले आ जाती क्या तेरे? या तू गाने को ही मूवी समझता है? गाना अलग होता है, मूवी अलग होती है, और ट्रेलर अलग होता है, ट्रेलर के बाद आती है मूवी। तू ट्रेलर देख रहा हो पता चले कि मैंने देख ली, ट्रेलर ट्रेलर अलग होता है बेटा, है ना, ट्रेलर अलग होता है, बाद में आएगी, अभी 18 को आएगी, 18 को, तब देखना है। अभी सिर्फ रील्स में इतनी बार सुन लिया गाना वो कि हर कोई स्लो मोशन में, है ना, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा उठ गया, ऐसा ही कुछ है ना, हर कोई तो यही बना रहा है। मुझे तो गाना भी याद नहीं है ढंग से, तो तुम भी यही देख रहे हो, है, निकालो तुम्हारा सैयारा, सैयारा। देखो भाई, क्योंकि यहां पे इससे पहले अगर आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। मैंने कहा मित्रों, इसका एटॉमिक नंबर 31 है। जब 31 एटॉमिक नंबर आएगा तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या डी पूरा भर जाएगा नहीं भर जाएगा? ये भर गया, देख भर गया,
डी तो पूरा भर गया। क्यों भर गया? बिकॉज 31 आपने देखा यहां पे गैप, यहां पे गैप 8 का है, लेकिन यहां पे तो गैप 18 का हो गया ना बाबा। 18 का हो गया मतलब 10 एक्स्ट्रा आ गए ना बाबा। वो 10 कौन से आ गए बाबा? ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक आ गए होंगे। जिंक जो होता है आपका 30 होता है, और इसमें 3d10 पूरा भर चुका होता है। तो आप तो यहां 31 आगे आ रहे हो, तो 3d10 भरा भरा है एकदम, खाना परोसा हुआ मिलेगा। 10 इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो, है कि नहीं? बताओ, बताओ, बताते क्यों नहीं? कुछ बोलते क्यों नहीं? सही है। हम्म, यूं गुमसुम से क्यों हो? तो इसीलिए इसकी साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटी हो जाती है, साइज डिक्रीज होती है, और इतनी डिक्रीज हो जाती है कि वो एल्यूमिनियम से छोटी हो जाती है। इसलिए हमारे लिए ऑर्डर जो है ना वो चेंज होता है तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑर्डर जो है वो हमारे लिए चेंज होता है तो चीज चेंज हो जाती है ना? ठीक है भाई, अब चले आगे। हो गया बस, और क्या है? इससे ज्यादा क्या लोगे? ये इसकी साइज का ऑर्डर, ये गैलियम है, ये ऑर्डर उल्टा हो गया, बाकी सब एकदम बढ़िया। आप बताइए। देखो सही है। चलो, बोला था ना क्लास में, आवाज निकाल दूंगा 36 तरह की, राइटिंग लिंक दूंगा 10 तरह की। समझ नहीं आता? अब लड़े बच्चे तो मेरे के तो दोरे पढ़ते हैं, मेरे को अब पढ़ते होंगे दोरे। समझ नहीं आ रहा? अरे कुछ नया लाओ ना मार्केट में, यही सब क्या लिखते रहते हो? समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, कुछ और तरीके से लिखो ना। क्या समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, क्या लिख रहे हो? अगले से पैसे भी ले रहे हो स्पैम करने के, सिर्फ यही लिखते हो, समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी जगह तो लिखो, बेइज्जती तुम्हारी है। आसान सी चीज में ही बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा। कोई चीज मुश्किल हो तो समझ में भी आए कि लिख, कि समझ नहीं आ रहा। आसान सी चीज में लिखता है, कह रहे समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा बता? क्या समझ नहीं आ रहा? एक बार कांच के सामने खड़ा हो और देख, क्या दिक्कत है? क्या समझ नहीं आ रहा? कि तेरे दाढ़ी मूछे नहीं आ रही है, कि दाढ़ी मूछे आ रही है तो आवाज पतली रह जा रही है, कुछ गड़बड़ है क्या? पता कर ले, बात कर ले घर पे। समझ सब पूरा, खुद को समझ आ रहा है तू? यही समझ नहीं आ रहा, क्या हूं मैं? कौन हूं मैं? किस नाम से पुकारे मुझे? सब अच्छा लगता है मुझे। क्या दिक्कत है तेरे को? नोट करो फटाफट। और इसे, इसी कॉन्ट्रैक्शन को ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, वापस बता देता हूं मैं। रिपीट लिखने वाले पहले रिपीट की स्पेलिंग सीख क्या, है ना? रिपीट लिख रहा, RIPIT, ये लिख रहा वो। बताओ, अब तुम्हें नहीं लगता कि इसको 10th क्लास वापस रिपीट करनी चाहिए? या 10th छोड़ो, स्पेलिंग के मैटर में तो मुझे लग रहा है इसको कोई ना कोई पीछे की क्लास रिपीट। मैं तो चलो यही रिपीट करना पड़ेगा, मुझे तो यही रिपीट करने वाला, मुझे तो यही रिपीट करना है। लेकिन जो रिपीट को ये लिखता है, जो रिपीट को ये लिखता है, तुम्हें नहीं लगता कि इसे फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए? इसे तो रिपीट क्लासें करनी चाहिए अपने पीछे की, छठी सातवीं रिपीट कर भाई, तू कर रिपीट। दिक्कत है? रिपीट। नहीं, नर्सरी में तो रिपीट नहीं सिखाएंगे यार। तुम्हारे टाइम पे सिखा दे तो एक अलग बात है। हमारे टाइम पे तो छठी क्लास में अंग्रेजी आई थी। छठी क्लास में अंग्रेजी पढ़ी थी मैंने तो पहली बार। पहली बार ABCD 6th क्लास में पढ़ी थी, सरकारी स्कूल में थे, गांव में पढ़ते थे, तो इंग्लिश थी ही नहीं जब पढ़ते, तो 6th क्लास में इंग्लिश पहली बार आई थी। जिस टीचर को इंग्लिश पढ़ाने को बोला गया वो 4 दिन नहीं आया था कि आपको कल से इंग्लिश की क्लास लेनी है, अब एक सब्जेक्ट छठी क्लास में, हाँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है। तो बोला अच्छा, बोले हाँ, वो 4 दिन छुट्टी पे था। उसने ये बोल के छुट्टी ले ली कि मेरी तबीयत खराब है। बाद में हमारी भी हुई, ठीक है, पढ़ के,
लेकिन उसकी तो सुन के ही हो गई थी। चलो आ जाओ। बी ब्लॉक क्लियर। डी ब्लॉक पे चार्ली। चार्ली बेटा आओ। ब्लॉक वाइज साइज डी ब्लॉक। अभी हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं और इसमें हम ओनली 3D सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि वो मैं बात करूंगा 3D सीरीज की बात करेंगे, और वो भी मैं जो बात करूंगा उसमें तुम अभी नाराज होने वाले हो। पहली चीज बोल देता हूं, ये क्लास 12th का है। जिस बच्चे ने ये लिख दिया समझ नहीं आ रहा, चिंता नको, चिंता नको, मौका मिलेगा 12वीं में फिर से समझने का, ठीक है। फिर भी लिख देता हूं कि ले रे बाबा 12th क्लास का है ना। तो मैं तो समझा दूंगा और जिसको समझ आ जाएगा बहुत ही बढ़िया है। अब एक्चुअली ये डेटा बेस्ड चलता है बेटा। कैसे चलता है? ये वैल्यू बेस्ड चलता है। इसीलिए हम सिर्फ लेफ्ट टू राइट में केवल 3D सीरीज पढ़ के छोड़ देते हैं कि भाई माफ कर, डी ब्लॉक में साइज का ऑर्डर हमसे नहीं निकलेगा। जेड इफेक्टिव की वैल्यू बदलती घटती रहती है ना। देखा गया है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जेड इफेक्टिव से ज्यादा होता है सिग्मा से। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन से। जेड इफेक्टिव और सिग्मा है क्या? अट्रैक्शन और रिपल्शन रिस्पेक्टिवली। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा किससे? रिपल्शन से। तो बताओ साइज को क्या करूं? तुम बताओ साइज को क्या कर दूं बेटा? कम कर दूं क्या? तो ये हमेशा इसी सेट में पूछी जाती। फिर अचानक से क्या होता है कि अचानक से मैग्नीज बड़ा हो जाता है और इससे जाके पूछते हैं कि मैग्नीज मैग्नीज भाई तुम क्यों बड़े हो? तो ये बोलता है कि मैं D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हूं। हाँ, तो बोला ठीक है। तो मेरे में क्या है कि मेरे में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो मेरे को बॉन्ड बनाना पसंद कम है। मेटेलिक बॉन्ड बनाता हूं। जैसे मान लो ये मैंगनीज है, ये मैंगनीज है ना। तो मैंगनीज मैंगनीज के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो वीक बॉन्ड होता है। और जब बॉन्ड वीक होगा और मेटेलिक बॉन्ड जब वीक होगा, तो बताओ मेटेलिक रेडियस भी क्या आएगी? ज्यादा। क्योंकि अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक है तो मेटल मेटल दूर होंगे, दूर होंगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। और अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसका आधा भी ज्यादा होगा। जो भी टीम ये क्लास देख रही है और जो भी बच्चे यहाँ पे अपने घर वालों के दिए हुए संस्कार लिख रहे हैं, उन्हें आप परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि इससे आप दो लोगों का फायदा करेंगे। टीम जो क्लास देख रही है, बैच मैनेजर सुन लीजिए, जो भी बच्चे अपने घर वालों के दिए गए संस्कार यहाँ लिख रहे हैं, उन्होंने तो नहीं दिए होंगे लेकिन इन्होंने कहीं बाहर से लिए हैं और वो लिख रहे हैं, उनको परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिए। इनका सब सब्सक्रिप्शन उड़ा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। इससे आप दो लोगों का भला करेंगे, दो क्या तीन का भला करेंगे। मेरी मानसिक शांति, आपकी मानसिक शांति, इन बच्चों को भी छुटकारा दिलाएंगे। इन्हें क्या करना, गालियां लिखने के लिए और प्लेटफॉर्म होते हैं। और दूसरा, इनके माँ बाप का भी भला ही करेंगे, क्योंकि वो बेचारे तो यही सोच रहे हैं ना कि पढ़ रहा होगा, ये तो यहाँ आके गाली लिख रहे हैं। वो तो यही सोच के पैसा जमा कराए, फीस वीस जमा कराइए। उन्होंने तो, उनके तो अरमान बहुत बड़े हैं, और ये बच्चे यहाँ गालियां लिख रहे हैं। बताओ, हटाओ इनको। जहां कहीं पे भी कोई बच्चा गाली लिखता हुआ दिखे, उस पे एक सिंगल बार भी आपको दया खाने की जरूरत नहीं है। जो भी टीम, टेक्निकल टीम सुन रही है, यहां इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई गलत चीज लिखता है, उसे आप तुरंत हटाइए, तुरंत, और परमानेंट हटाइए। कोई जरूरत नहीं है, ऐसी गंद की कोई जरूरत नहीं है, हमें गंदगी नहीं चाहिए। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसमें बॉन्ड जो है वो मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है। ये आपको 12th क्लास में अच्छे से समझ आएगा कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बॉन्ड वीक कैसे होता है। तो ये मैं आपके मान के चलो, ये एक्स्ट्रा में ही पढ़ा रहा हूं बेटा, ये 11th क्लास का पार्ट तो है नहीं। आप पीरियोडिक टेबल लेक्चर जाके देखोगे तो वहां कहीं पे इनकी साइज का ऑर्डर भी नहीं दिया हुआ है। तो ये मैं एक्स्ट्रा में ही पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा में ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी मैं बता दूं कि लिखने में क्या जाता है, नोट्स आप जब 12th क्लास में बैठे हैं तो आपके पास ऐसे नोट्स हों कि आपको थोड़ा बहुत ही चीज ऐड करना पड़े। तो मेटेलिक जो रेडियस है, मेटेलिक जो इसकी मेटेलिक बॉन्ड जो है इसका, वो वीक होता है। तो इसका सॉलिड में लूज पैकिंग एफिशिएंसी होती है और इसका रेडियस जो है वो ज्यादा हो जाता है। कैसे? कि अगर ये मेटल मेटल का बीच का बॉन्ड है ना, अगर ये मैंगनीज मैंगनीज के बीच का बॉन्ड है, तो यहां की डिस्टेंस जो है
अगर बॉन्ड वीक होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसका आधा भी तो ज्यादा होगा बेटा। तो वीक बॉन्ड का मतलब क्या है, दो मेटल के एटम्स दूर दूर हैं, और जब दूर है तो उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, वो ज्यादा है तो रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक सेकेंड है, चलें आगे। ठीक है, अब ये इसी सेट में पूछा जाता है। फिर क्या होता है, फिर होता है ये तीनों लगभग बराबर साइज के हैं, तो ऐसा बोल दिया जाता है कि यहां पे जेड इफेक्टिव रिपल्शन और सिग्मा लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर। अब अट्रैक्शन रिपल्शन अगर बराबर तरीके से ही चलेंगे एलिमेंट टू एलिमेंट, तो साइज ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, इसलिए ये बराबर चलती है। और फिर वापस से यहां पे अगर देखेंगे तो वापस साइज इंक्रीज होने लगती है, यानी कि निकल से लेके जिंक तक यहां पे सिग्मा ज्यादा हो जाता है जेड इफेक्टिव से। रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो बताओ, अट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, डायलेट होगा, एटम जो है फैलेगा, रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हर प्रॉपर्टीज में हमेशा इन्हें देखो आप। अगर आपको डी एंड एफ ब्लॉक देखना है तो बेसिकली दीज जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, वो वैल्यू बेस्ड होते हैं, उन्हें सिर्फ समझाया जा रहा होता है इन चीजों से, हमें वैल्यूज याद नहीं करनी है, बट ठीक है मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। तो मैंने आपको ये चीज 12th क्लास की है, एक्स्ट्रा में बताई है, और मैंने यहां लेफ्ट टू राइट में एक सीरीज में बताया है। क्यों बताया है कि मैंने अक्सर इससे आते हुए सवाल देखे हैं, मगर अच्छी बात यह है कि उन्होंने कभी पूरा एक साथ नहीं पूछा। उन्होंने पूछ लिया स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम पूछ लिया, या टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम पूछ लिया, इस तरह से पूछ लिया। अब दो मिसकंसेप्शन जो इसे देखकर लगता है, क्या स्कैंडियम सबसे बड़ा है और स्कैंडियम सबसे छोटा और जिंक सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि जिंक तो बड़ा है। तो लेकिन दो चीजें ऐसा नोट लगा के लिख दो भैया, नोट लगा के लिख दो, स्कैंडियम अभी भी बड़ा है, जिंक छोटा ही है। क्योंकि लास्ट में आते आते हमें पिक्चर का क्लाइमेक्स याद रहता है, हमें पिक्चर का क्या याद रहता है बेटा, क्लाइमेक्स याद रहता है कि हाँ ठीक है लास्ट में क्या हो रहा था, अरे लास्ट में यार निकल का ऊपर जिंक बढ़ रहा था, हाँ जिंक सबसे बड़ा नहीं, स्कैंडियम ही बड़ा है, वो सबसे बड़ा स्कैंडियम ही। हाँ जिंक और जो मैंगनीज है उनकी साइज बराबर होती है। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने डेटा देखकर रिलेट किए हुए हैं, कल को आपको मेन एग्जाम में वो दे के फंसा दे तो वो ये पॉइंट हो सकते हैं। अदरवाइज ये 3 सेट में पूछा जाता है, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, FeCO Ni भी पूछा जाता है, और NiCu Zn भी पूछा जाता है। 3 ही सेट में इसकी आज दिन तक का ऑर्डर पूछा गया है। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी सीरीज कभी नहीं पूछेंगे। इनफैक्ट आप खुद देखो 12th क्लास में जाकर भी ऐसा नहीं है कि इस सीरीज के अलावा आपको 4D सीरीज या 5D सीरीज भी लेफ्ट टू राइट कहीं पे कंपैरिजन दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ है। तो ये वैल्यू बेस्ड चलता है। 11th क्लास में ये चीज पढ़ाने का रिस्क मैं ही लेता हूं, और कोई नहीं लेगा। और तो ये बोल के चला जाएगा कि कहीं मेरा फीडबैक खराब ना हो जाए, मैं तो सिर्फ क्या बोलते हैं 11th का पढ़ा देता हूं ना। काम करेंगे, पूरा करेंगे। आज 20% समझ आएगा, 30% समझ आएगा, 12वीं क्लास में मदद ही होगी बेटा ना, 12th क्लास में तो हेल्प ही होगी। नोट करना है, बिल्कुल नोट करना है बेटा, नोट करो, जल्दी नोट करो फटाफट। तो मैं तो खतरों का खिलाड़ी टाइप आदमी हूं बेटा, मैं तो रिस्क लेके ही खेलता हूं कि हाँ पढ़ा दिया 12वीं का, अभी तो रुको डी ब्लॉक का। और ये चीजें कहां लिखी हुई है पता है, ये चीजें 12th क्लास के चैप्टर में लिखी हुई है, ये सब 12th क्लास में। अब 20-30% यहां समझ लो, 12th में हेल्प ही होगी। ऐसा तो नहीं लगेगा कि जिसको समझ नहीं आ रहा उसे तो 12वीं में भी नहीं आएगा। वैसे समझाने वाला कुछ नहीं है बेटा, वो डेटा वैल्यू बेस्ड लिखा हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूं। 11 तुम तो ये सोच लो ना कि वैल्यू बेस्ड है, छोड़ो सर ने एक्स्ट्रा करवा दिया, 12th का पार्ट है। अभी तो और करवाऊंगा, रुको। जो चीज समझा, हाँ जो चीज समझा सकता हूं ना, वो यहां नहीं है, अगली स्लाइड में है, टॉप टू बॉटम। ये आप अगर जाके ये देखोगे ना, तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ आपको 12th क्लास में मिलेगा। डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये ग्राफ है, ये बनाया हुआ ग्राफ है। अब इसमें देखो, ये हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं,
ये उन्होंने खुद बोला हुआ है। डी ब्लॉक में जाके अगर 12th क्लास के डी ब्लॉक में एनसीईआरटी में आप पढ़ते हो तो उन्होंने लिखा है कि देखो यार, लेफ्ट टू राइट तो इनकी साइज में जो है वो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज चलती हैं, है ना। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब इन्हें हम ग्रुप वाइज कंपेयर करते हैं तो वहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है। उन्होंने पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। तो सबने पूछा अच्छा अच्छा क्या आता है क्या आता है, मतलब सबसे नहीं पूछा, उन्होंने ही बताया, वो वापस आगे कि उन्होंने बोला कि यार टॉप टू बॉटम हम जब जाते हैं ना डी ब्लॉक में, तो टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो हमारे पास मेनली हम 3D सीरीज पढ़ते हैं, 4D सीरीज पढ़ते हैं, 5D सीरीज पढ़ते हैं। 4D सीरीज हम 6D सीरीज हम नहीं पढ़ते बिकॉज वो 7वां पीरियड होता है। अगर आप पीरियड की बात करोगे तो ये 4 है, पीरियड की बात करोगे तो ये 5 है, और पीरियड की बात करोगे तो ऑब्वियसली ये आपका 6ठा पीरियड है। सबको क्लियर है? जब आप इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं, जब आप इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कौन बताएगा स्कैंडियम का? जल्दी बता, मैंने कॉर्नर्स याद करने को बोले थे, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। आर्मी 21, ठीक है। आर्मी, आर्मी हो गए ना तुम, कौन सी? आर्मी बन जाओ। 21, 39 एंड दिस इज योर 57, करेक्ट। 21, 39, 57। अच्छी बात है। क्या 21 से 39 पे आए तो डिफरेंस कितना हुआ? बोले सर 18 का हुआ, 18 का। बोले ठीक है, अच्छा है, 18 का हुआ सर। इसमें कितना डिफरेंस हुआ? इसमें कितना डिफरेंस हुआ? बोले सर इसमें आए तो इसमें, इसमें भी 18 का डिफरेंस हुआ सर, 18 का, 18 का ही हुआ। अठारह का। लेकिन जब हम यहां आए तो हमने देखा अरे ये तो इससे आगे वाला ही है, स्कैंडियम देन टाइटेनियम। बोलो क्या लिख दूं? बोले सर 22 लिख दो। बोलो क्या लिख दूं? बोले सर 40 लिख दो। बोलो क्या लिख दूं? बोले सर 58। हाँ, नो नो नो, ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना। यहां 72 आया। ओ एम जी, फर्क यही नजर आया। यही फर्क है कि अभी अभी मैं इस ग्राफ को एकदम ऐसे मक्खन मलाई की तरह ग्राफ समझा देगा रे। तू देख, इधर से इधर आया तो 18 का डिफरेंस आया, जब इधर से इधर आया तो 18 का नहीं 32 का डिफरेंस आया। बस यही तो फर्क है कि इस तीसरे ग्रुप में, इस तीसरे ग्रुप में ये जो आपका थर्ड ग्रुप है और ये जो आपका फोर्थ ग्रुप है, और फोर्थ से लेके 12th तक ग्रुप चलेगा। 4 से लेके 12 तक में जो फर्क आएगा ना वो यही आएगा। 4 से लेके अगर आप 12 तक देखोगे ना तो जो ये डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 40-72 वाला, यानी 32 का जो डिफरेंस है, 32 का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहां अगले वाले ग्रुप में भी रहेगा, है ना, अगले वाले ग्रुप में भी रहेगा। जैसे ये वेनेडियम, नायोबियम और टेंटेलम, है ना, और क्या हो जाएगा? टेंटेलम। तो ये देखो वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम। आप जाके इसका सब जगह यही, अब 12 तक यही डिफरेंस चलेगा, 12 तक यहां पे 32 का ही डिफरेंस चलेगा। लेकिन वहां नहीं है। इसका मतलब है एक ग्रुप अलग कर रहा है और बाकी ग्रुप में अलग लोचा हो रहा है। आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि क्या फर्क रहा कि यहां पे ये डिफरेंस 32 का हो गया? अगर आप वो बता दोगे तो मतलब समझो आपने ये कहानी सीख ली, और ये नीट में सवाल आने का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सेक्शन है, जहां से सवाल बनाते हैं वो डी एंड एफ ब्लॉक से। आप बताओ मुझे कि क्या फर्क है, क्या आया? सिर्फ एफ ब्लॉक से काम नहीं चलेगा बेटा, पूरा लिखना पड़ेगा। सिर्फ एफ ब्लॉक से काम नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। जस्ट आप सिर्फ इस एक एटॉमिक नंबर को देखिए और आप ये देखिए कि 72 से पहले क्या आ जाता है।
72 से पहले सिर्फ एफ ब्लॉक मत लिखो, एफ ब्लॉक में लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स दोनों होते हैं। आप लेंथेनोइड्स एक्टिनोइड्स अलग अलग बात करो बेटा, यहां पे एफ ब्लॉक बात मत करो, बिकॉज हमारे पास एटॉमिक नंबर है। और अभी मैंने कहा ना, एक्टिनोइड्स की बात हम बहुत कम करते हैं, एक्टिनोइड्स की बात हम बहुत ही कम करते हैं। लेंथेनोइड्स, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब है यहां से यहां के बीच में अगर आप 57 से लेके यहां पे आएंगे, 57 से लेके यहां पे आएंगे, है ना, या आप 40 से लेके 72 पे भी कैसे भी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या यूं डायरेक्ट लेंथेनम से हॉफनियम भी देख लो, तो यहां पे पहुंचते पहुंचते 58 टू 71 लेंथेनोइड्स आ चुके हैं। और उनमें 4f सबशेल जो है, उनमें जो है 4f सबशेल जो है वो भरी गई है ना। इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, 4f सबशेल जो है, 4f सबशेल जो है वो बीइंग फिल्ड, इसमें लेंथेनोइड्स में है वो क्या होगा, 4f सबशेल भरी गई है। अब 4f सबशेल का बताओ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वेरी पुअर सिग्मा रखेंगे। अब वेरी पुअर सिग्मा रखेंगे तो इसका मतलब है जब सिग्मा नीचे जाएगा तो बताओ जेड इफेक्टिव ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, और जब जेड इफेक्टिव ऊपर आएगा तो बताओ कॉन्ट्रैक्शन होएगा कि नहीं होएगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगा कि नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो बताओ साइज डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, साइज डिक्रीज होगी। अब समझना, टाइटेनियम जिरकोनियम में कोई दिक्कत नहीं, फिर जिरकोनियम हॉफनियम में इतना गैप होना चाहिए था, कितना गैप होना चाहिए था, इतना गैप होना चाहिए था, लेकिन इस जिरकोनियम में क्या लग गया, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों लग गया, अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे सिखाता हूं। जिरकोनियम में क्या हुआ कि जिरकोनियम में 4f सबशेल पूरी भरी हुई हो गई। जिरकोनियम में क्या हो गया बेटा, अगर आप जिरकोनियम का कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखते हैं तो यहां पे आपको जिनॉन 4f14, ठीक है, 4f14, और उसके बाद यहां पे आएगा 5d2 और 6s2, 5d2 और 6s2। एक बार जोड़ लेना, रे गलत तो नहीं हो गया कहीं, 54 है ना, 2 2 4 18, 54 और 18 हाँ हो गए 72, ठीक है, 2 4 हो गया ना, सही है। ये देखो, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, 54 प्लस कितने हो गए ये, 14 प्लस 4 18, तो 54 प्लस 10 64 है ना, एंड प्लस 8 72 हो गए, सही है। क्या है ये, इसकी वजह से हुआ, ये देखो ये पूरा भरा हुआ है और इसकी वजह से लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया। इसकी वजह से क्या लग गया बेटा, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया। अभी मैं बात वापस बता रहा था, वापस आता हूं। सोचो, टाइटेनियम से जिरकोनियम में कोई दिक्कत नहीं, साइज बढ़नी चाहिए। जिरकोनियम से हॉफनियम भी बढ़नी चाहिए थी, टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ती है, लेकिन हॉफनियम में 4f14 आ गया ना हॉफनियम में, और इससे आगे चलने वालों में सब में ये भरा हुआ ही तो होगा। इससे आगे का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, 73 देखोगे तो 73 में क्या होगा, बस यहां पे 3 होंगे, ये तो पूरा भरा होगा, यानी आगे चलने वाले सब में 4f भरा होगा कि नहीं होगा, 4f भरा होगा कि नहीं होगा। अब 4f की वजह से सिग्मा नीचे गया, वेरी पुअर सिग्मा, जेड इफेक्टिव बढ़ना शुरू हुआ, और वो जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन लगा, और कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से ये रहा आपका जिरकोनियम, इसे जिरकोनियम मानना, ये हॉफनियम है। इसकी साइज कम हुई और यहां रह गई, कहां रह गई, यहां रह गई, कहां रह गई, यहां रह गई। अरे सर ये तो लगभग बराबर हो गए, हाँ क्यों हो गए, छोटा हो गया क्या, नहीं छोटा तो नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि लड़ना भी तो 32 से था, डिफरेंस भी तो 32 का था। एल्यूमिनियम और गैलियम में तो डिफरेंस ही 18 का था, यहां तो डिफरेंस ही 32 का है, यानी कि लड़ाई भी तो तगड़ी लड़नी है। मैं मानता हूं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर पावरफुल, और वहां पे वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन था। सर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में गैलियम तो ऊपर चला गया, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी पावरफुल हुआ सर, इसमें भी हॉफनियम ऊपर आ जाना चाहिए था ना, तब बोलते लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल है। आदमी मजबूत है पर लड़वाया भी तो 32 से जा रहा है बेटा।
आदमी मजबूत है लेकिन लड़वाया भी 32,000। अरे गैप भी तो ज्यादा है, बेचारा कितना लड़ेगा भाई। ऐसे मान के चल, ऐसे मान के चल कि वो वो आदमी कमजोर है इससे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, आदमी कमजोर है। अब थोड़ा कमजोर आदमी, आप कह रहे हो 18 से ही लड़ना है, लड़ लेगा, जीत भी गया, ऊपर चला गया, वो इतना इतना लग गया कि ऊपर चला गया। अब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल आदमी है, पहलवान मजबूत है, लेकिन सामने लड़ने के लिए 32 लोग दे दिए, तो भी लड़ा, तो भी लड़ा, तो भी लड़ा, और लड़ते लड़ते लड़ते, अरे गैप भी ज्यादा था बेटा, गैप भी ज्यादा था। ये सोचो ना, 32 का गैप मतलब गैप इतना है। टाइटेनियम जिरकोनियम में गैप ये है, जिरकोनियम हॉफनियम में गैप ये है। अब बेचारा ये लड़ते 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 यहां आया, और यहां आते आते आखिरकार खत्म हो गया। तो एक बात बताओ, क्या इतना होने से इतना होना साइज का कम नहीं होना होता है? क्या होता है? तो ये क्या करते हैं बेटा, इनकी साइज बराबर हो जाती है, लगभग क्या हो जाती है, बराबर। इनकी साइज क्या हो जाती है, लगभग साइज इनकी बराबर हो जाती है। अभी इसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखेंगे। अब ये चीज थर्ड ग्रुप में नहीं लगती, ये चीज थर्ड ग्रुप में नहीं लगती, थर्ड ग्रुप नॉर्मल चलता है, बिकॉज थर्ड ग्रुप में देयर इज नो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लगाई ना, थर्ड ग्रुप में तो, थर्ड ग्रुप में तो गैप बराबर है, 18-18 का गैप है। आप 39 से जब 57 पे आओगे, आप जब 39 से 39 से जब आप 57 पे आओगे, तो क्या आपको लेंथेनॉइड्स बीच में नजर आएंगे? लेकिन आप जब 40 से 72 पे आओगे, जब आप 40 से 72 पे आओगे, ऑब्वियसली बीच में ये नंबर आएंगे 58 टू 71। एकदम क्लियर है कि नहीं है? देखो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं बेटा, आपका सपोर्ट चाहिए। 12th क्लास की क्लास, 12th का चीज है, 11वीं में मक्खन कर दूंगा, गारंटी है। समझ आई? समझ आई बात? तो यहां पे साइज जो है वो डिक्रीज हुई एंड बिकम सिमिलर टू 4D सीरीज। ये क्या है? 4D सीरीज एलिमेंट है। अब इस ग्राफ को देखो, आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ, इस ग्राफ को देखो, जल्दी आ जल्दी। ये रहा ट्राइएंगल, और ये जो कलर है इसमें मैंने वही कलर बना लेता हूं। ये आपका एक डब्बा, और ये यहां पे हरे कलर का एक और डब्बा, ऐसे। ये आपका तीसरा ग्रुप है, स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड सॉरी स्कैंडियम, यट्रियम एंड लेंथेनम, यानी कि ये आपका स्कैंडियम है, ये आपका यट्रियम है, और ये आपका लेंथेनम है। आप देखो इसमें कि ग्रीन से ब्लू तो बड़ा ही है, वो तो सब में ही होगा। 3D से 4D तो बड़ा ही है, अच्छा खासा। देखो ग्रीन से ब्लू में सब में गैप है, ग्रीन से ब्लू में बड़ा है, ग्रीन ब्लू बड़ा, ग्रीन से 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 ब्लू बड़ा। लेकिन आप ये चीज देखो कि सिवाय इसके, अगर आप इसे छोड़ दो, मेरी बात समझना बेटा, इस ग्राफ का अभी धागा खोल देते हैं। क्या ग्राफ है? कुछ भी नहीं। अगर आप यहां देखो तो आपको नजर आएगा कि ब्लू और रेड में गैप है, वही चीज है, सिर्फ तीसरे ग्रुप में साइज इंक्रीज है। ये आपका ब्लू और ये आपका रेड, ये ट्रियम लेंथेनम, ये ट्रियम लेंथेनम, ये ट्रियम से लेंथेनम बड़ा है। लेकिन आप जस्ट आगे आओ, जूम कर दो। कैसे करते हैं जूम? अब जूम तो मैंने कर दिया, पर ये बेड़ा ही गर्क होगा, मेरे को पता है, मेरे को पता ही था। इससे रुको, रुको रे रुको। हम्म, हम्म। वो उधर वाली स्लाइड पे है, मिटाया नहीं है मैंने ना, स्लाइड कॉपी कर ली। वो वाला उस स्लाइड पे है, लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा तुमको, चिंता ही मत करो। हाँ, अभी तुम इसको बड़ा कर रहे हो ना, बस इसे बड़ा करते, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। लो आ जाओ। अभी ठीक है? अभी दिख रहा सबको? अरे अभी ठीक है कि नहीं है? टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया। हम्म। चाय मंगवाते हैं, रुको। हम चाय मिल जाएगी क्या? एक चाय देना, दे देना।
ठीक है बेटा, सुनो तो सुनो, ये रहा ये रहा ग्रीन ग्रीन, ये रहा ब्लू ब्लू, और ये रहा रेड रेड। आपको ये चीज नोटिस करनी मैंने उसमें करवा दी थी कि मुझे तो ये बता दो कि यहां पे अच्छा खासा गैप है। यहां पे बोल सकते हो कि ग्रीन से बड़ा ब्लू और ब्लू से बड़ा रेड, यानी स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम और यट्रियम से बड़ा लेंथेनम, ये तो बोल दिया तुमने। लेकिन ये चीज सिर्फ यहीं तक चलती है, बिकॉज यहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन बाकी सब में आप नोट करो, बाकी सब में ये लास्ट वाले दोनों लगभग बराबर हैं। यहां से तो बढ़ रहा है ये, यानी कि आप एक चीज नोट करो आगे चल के एक चीज नोट करो कि देखो ग्रीन से तो ब्लू बड़ा ही है, लेकिन लेकिन एक चीज नोट करो, ये दोनों चिपक गए, ये लगभग चिपक गए, 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 चिपक गए। अगर आप उस पहले वाले से कंपेयर करते हो तो ये ब्लू और रेड में यहां पे लगभग बराबर सी शेप चल रही है, बिल्कुल ऐसे सटती हुई सी ग्राफ चल रहा है। इसका मतलब है कि इस रेड वाले में यहां से होफनियम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, टैंटेलम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, टंगस्टन में, रेनियम में, है ना, ऑस्मियम में, इरिडियम में, प्लैटिनम में, ऑरम में, मर्क्यूरी में, सब में लग रहा है। तो इसका मतलब है कि चौथे ग्रुप से लेके, ये हमारा फोर्थ ग्रुप है ना बेटा, ये हमारा फोर्थ ग्रुप है, ये हमारा थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन चौथे से लेके 12वें ग्रुप में जो 5D सीरीज का एलिमेंट है, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज, 5D सीरीज का एलिमेंट चौथे से 5वें और 4D सीरीज के बराबर हो जाता है छोटा होके। ये देखो, ये ग्राफ 12th क्लास एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड आई होप आपने इसको 11वीं क्लास में ही इस पे कमांड कर लिया है। आप बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी बनाओगे तो सिर्फ ये तो नोट करना ही है, और इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं वो भी नोट करना है ना। बनाने बनाने में तो टाइम बहुत लगा दोगे, या तो इसमें जगह छोड़ दो बेटा, बाद में बना लेना। लेकिन बनाओ तो ऐसा ही बनाना, लॉजिकल बनाना, एनसीईआरटी में देख के बनाना, या गूगल कर लेना, ऐसे लिख देना डी ब्लॉक साइज एनसीईआरटी ग्राफ, इमेज आ जाएगी वहां पे। मैंने भी वहीं से लिया। गूगल पे लिख दो डी ब्लॉक साइज ग्राफ एनसीईआरटी, ये वाली इमेज आ जाएगी, आ जाएगी वहां पे, वहीं वहीं से लिए मैंने, वहीं से लिए। ठीक है। और ये आप सोच रहे हो कि ये क्या है फिर, तो ये तो वो है, लेफ्ट टू राइट है। आप अभी टॉप टू बॉटम कंपेयर करो इसमें। चले आगे, आओ। अब वही लिख दो, फिर स्टेटमेंट लिख दो जो कि पूछा जाता है और जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। नोट लगा के लिख दो बेटा, नोट एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, size of when we compare size when we compare size in D block, ब्रैकेट में लिख देना ग्रुप वाइज, size of 5D series element decreases due to lengthenoid contraction and become similar to
4D सीरीज। जैसे अगर मैं बात करूं फोर्थ से लेके 12th ग्रुप तक, अगर फोर्थ से लेके 12th ग्रुप तक बात करूं तो 3D सीरीज से बड़ा 4D सीरीज होगा, और 4D और 5D क्या होंगे बेटा, बड़ा हो। और रीजन होगा इसमें क्या, इसमें रीजन क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने समझा दिया है। थर्ड ग्रुप में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सही है भाई। बन गई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आप बता देना मेरे को ना। यस। क्या डी ब्लॉक की साइज के बारे में जो कुछ चीजें हैं, लेफ्ट टू राइट में 3D सीरीज और टॉप टू बॉटम में जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ 12th क्लास में लिखी हुई है, क्लियर है या नहीं, यस और नो लिख दो। अब एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं। मोजानी लाइफ जीवाणु, क्लियर नथिंग क्लियर ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा क्यों भाई, नाराज है क्या? व्हाट इज एंथैल्पी बेटा, अभी तो दे रहे हैं इसमें। सर 4D से 12th डी तक n इक्वल होगा तो 5D क्यों लिखे हैं? 4D से 12th डी तक n इक्वल होगा तो 5D क्यों लिखे हैं, समझ नहीं आया। सर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? प्रिया 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 हो प्रिया, प्रिया प्रिया हो प्रिया। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? प्रिया बेटा, क्लास तुम्हें पुरानी वाली क्लास वापस देखनी पड़ेगी। सरस्वती भिकाजी वालूकर, अरे वाह। रेगुलर स्कूल इज गुड और नॉट, अरे वाह, खुद के जहन में आए हुए सवाल। सर एलए वाली लाइन में ज्यादा गैप होना चाहिए, बिकॉज 32 का गैप है, ये बताया है पूछा है पता नहीं। सर ये सारे तो एफ ब्लॉक में आते हैं, आप तो डी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं। अबे कहाँ आ रहा है एफ ब्लॉक में? सुप्रिया, अभी प्रिया थी, इसके आगे सुप्रिया, इसके प्रीफिक्स लग रहा है सु, सु प्रीफिक्स से बना हुआ है ये सुप्रिया, प्रिया। सर ये सारे तो एफ ब्लॉक में आते हैं, कौन से आ रहे हैं एफ ब्लॉक में है? तुम कहते हो डाउट सेक्शन खोलो, क्या डाउट पूछे तुम बताओ? ये वो डाउट है जो ऑफलाइन में बच्चा शर्म के मारे पूछता ही नहीं है, अब ऑनलाइन में पूछ लेता है, पढ़ के हमें शर्म आ रही होती है। सर ये सारे तो एफ ब्लॉक में, अब समझ में भी तो नहीं आ रहा कौन से एफ ब्लॉक, कहां पढ़ाया मैंने बेटा एफ ब्लॉक अभी तक? एफ ब्लॉक कहां, सिर्फ लेंथेनम देख के एफ ब्लॉक बोल दिया, लेंथेनम भी नहीं है एफ ब्लॉक का। तुम्हारी पीरियोडिक टेबल, रंगीन पीरियोडिक टेबल में लेंथेनम नीचे लिखा हुआ होगा, बट लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ये। यस, श्रुति झा ने अच्छा सवाल पूछा है। श्रुति झा, आपकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। डी सबशेल तो सभी एलिमेंट्स में ही भरेगी, देन ये एक्सेप्शन ग्रुप 13th में ही क्यों, और वो भी सिर्फ गैलियम और एल्यूमिनियम में ही क्यों? प्लीज क्लियर माय डाउट। ओ एम जी, ले बेटा मैं बताता हूं फर्क देख, फर्क बताता हूं। आज मैंने डाउट भी देख लिया, देखो भाई बच्ची का डाउट है, बच्ची कह रही है पहली चीज तो ये गैलियम में ही क्यों लगा, नीचे क्यों नहीं लगा? तो मैं बोलूंगा कि एक तो इसमें फर्स्ट टाइम डी भरा, अगर आप आओगे, मेरी बात सुनो, अब जब आओगे तो ये तो 3s2 3p1 था, लेकिन ये क्या था 3d10 4s2 और 4p1 था, राइट बेटा? तो सबसे ज्यादा चेंज कब आता है? जब पहली बार आता है।
अब इसमें और इसमें देखोगे तो यहां तो डी है ही नहीं, यहां पहली बार डी आ गया। क्यों? क्योंकि नीचे इधर पीछे 3D वो थी, कौन सी सीरीज थी? 3D सीरीज थी। समझ गए? तो एक तो यहां से यहां है। अब आप आगे जा रहे हो, नो डाउट आप आगे जा रहे हो, तो यस मैं बोलूंगा कि आगे भी तो 4D10 5S2 और 5P1 है सर, फिर वहां क्यों नहीं लगा? तो मैं बोलूंगा अब तो ये भाई भाई हो गए। पहली बार जब कुछ होता है ना तो झटका, अब तो धोखा खा चुका है ये इंसान, पहली बार धोखा खाता है तभी तो बहुत ज्यादा सदमे में जाता है, उसके बाद तो उसे हर आदमी धोखेबाज लग रहा होता है। वो तो फिर ऐसा हो जाता है ना बेटा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो पहली बार तो ये हो गया इधर। तो अब यहां पे अगर आप आओगे तो इंडियम में ये चीज नहीं होगी। हाँ, चीज नहीं यहां होगी थेलियम में, क्योंकि थेलियम में जो है ना वो 4F14 भी आएगा और 5D10 भी आएगा और 6S2 भी आएगा और 6P1 आएगा। तो यहां पूछो तुम सवाल कि सर देखो यहां से यहां आए तो फिर अब ये नया चीज हुआ। जब पहली बार कोई चीज नई होती है ना, पहली बार कोई चीज, पहली बार न्यू न्यू, तो वो झटका ज्यादा देती है, डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करती है। बाद में तो न्यू नॉर्मल है। अभी समझ गए तुम? तो यहां पे वो चीज आती है। इनफैक्ट यहां पे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था, यहां पे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था, देखो। लेकिन बात वही है, ये क्या थेलियम में सर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा होगा? क्या थेलियम की साइज छोटी नहीं हुई होगी? एनसीईआरटी ने लिखा है इन दोनों के बीच में गैप कम होता है। क्या लिखा है बेटा? एनसीईआरटी ने लिखा है कि इंडियम और थेलियम में गैप होना चाहिए था इतना, लेकिन इसमें लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये यहां पहुंच गया। अब लड़ाई तो लड़ी होगी इसने भी, लेकिन इतनी नहीं लड़ पाया कि तुम्हारा ऑर्डर बदल दे, इसलिए मैंने वहां पे ये बात नहीं बताई, क्योंकि तुम्हें फाइनली ऑर्डर से मतलब है। क्या थेलियम में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा था? थेलियम में भी लगेगा, सॉरी हाँ थेलियम में भी लगेगा, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। पहली बार आया है ना ये देखो 4F, तो इधर से इधर कंपेयर करोगे तो लगेगा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सर क्या थेलियम की साइज नहीं घटनी चाहिए? मैं बोलूंगा घटेगी घटेगी घटेगी। डिफरेंस 32 का था, 32 का डिफरेंस अड़ते 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 इतना हो गया कि ये गैप कम जरूर हो गया, लेकिन उल्टा नहीं हुआ। उल्टा होता तो ऑर्डर बदल जाता, तो तुम्हें लिखवा ही देता। यहां वो ऑर्डर, यहां गैप ही 18 का था, तो इसने लड़ाई लड़ी भी और लड़ाई जीत भी गया और एल्यूमिनियम से उधर चले गया। अब बच्चा ये पूछेगा, अब उसका सुप्रिया का अगला सवाल, मुझे नहीं पता सुप्रिया ने उसे सुप्रिया नहीं थी, ओ सॉरी, सुप्रिया क्यों याद आ गई, श्रुति थी। श्रुति ने ये सवाल पूछा, तो श्रुति ने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा मैं बताता हूं। अब श्रुति बोलेगी कि फिर तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं लगा? तो बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बेकार हूं बेकार हूं बेकार हूं। तो यहां पे तुम इस पर टेस्ट कर रहे थे, दिस इज योर टेस्ट इलेक्ट्रॉन। जब आप यहां जाएंगे तो 3D10 हो गया, 4S2 हो गया और 4P2 हो गया। और जब 4P2 हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? अब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हो गया तो ये तो अच्छी कैटेगरी के इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। शील्डिंग का ऑर्डर तो SPDF होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर P का बढ़ गया इधर तो शील्डिंग ठीक होने लग गई वापस से। क्यों? क्योंकि इसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी P का है और P के इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज भी हो गए। अब P के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना मतलब गुड शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ना, तो वो फिर खराब शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट को कम करते हैं। तो ये खराब शील्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छी शील्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम में इंक्रीज हो रहे हैं, P के सिस्टम में इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर वो खराब सिस्टम को कम कर रहे हैं, इसीलिए वो उतना इफेक्टिवली नहीं लग पा रहा है। लगने को ये यहाँ पे बच्चे ने यही सोचा होगा कि यहाँ लग के ये भी ऐसा करो, फिर इसमें भी तो पहली बार आया होगा, इसमें भी तो पहली बार आया होगा। अरे बेटा तो इधर आने पर इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज हो रहे हैं ना, और वो डी में नहीं हो रहे हैं बेटा, पी में हो रहे हैं। और पी के इलेक्ट्रॉन इज ए गुड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ शील्डिंग, शील्डिंग अच्छी करते हैं। क्लियर है भाई? देखो यहां तो हर छोटी चीज का एक्सप्लेनेशन है, हर छोटी चीज का एक्सप्लेनेशन है, और यही कारण है कि इतने साल से आपके सामने खड़ा हूं, समझाऊंगा सब। भागना तो लिखा ही नहीं है बेटा कभी, मतलब सोचा ही नहीं है, जीवन में ही नहीं सोचा। भागना कभी नहीं सोचा कि किसी से कुछ बोल के भाग जाएं, किसी को कुछ कह के भाग जाएं, किसी का दिल तोड़ के भाग जाएं, किसी को बिना समझाए भाग जाएं ना। हाँ, भागना सिर्फ एक ही जगह आता है, रनिंग ट्रैक पे, वहां भागता हूं बस, बाकी कहीं से नहीं भागता।
ठीक है। हर एक चीज जो पूछोगे वो तो मैं भूल जाता हूँ कि डाउट स्लाइड भी तो होती है। मैं थोड़ा सा बूढ़ा आदमी हूँ, भूल जाता हूँ बेटा, क्या करूँ, उम्र दराज, तो याददाश्त कमजोर है। पर हाँ, ये सब बेटा पता है, हम ऑफलाइन में ज्यादा पढ़ा है हमने अभी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 13-14 साल के करियर में सिर्फ 3-3.5 साल ही ऑनलाइन है, बाकी के 10 साल तो मतलब ऑफलाइन के। तो ऑफलाइन में तो बच्चा डाउट पूछता है। अगर 300 बच्चे क्लास में बैठे हैं तो 300 डाउट हो गए। तो हम तो इस तरह से सोच के जाते हैं कि 300 नए डाउट है हमारे पास। तो वो क्या होता है कि याद हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसको और क्या डाउट आ रहा होगा, वो बच्चे को सामने आ जाता है। ऑनलाइन में ये भी जिम्मेदारी टीचर की है कि अच्छा क्या सोच रहा होगा। उसके लिए खैर एक अच्छा फीचर है अपने पास जहां पे आप लोग डाउट पूछते हो, लेकिन अच्छे लॉजिकल डाउट पूछा करो, बढ़िया लगता है। थैंक यू। चाय लवर हो सर? हाँ, चाय लगाना जरूरी है आगे, बाकी किसी प्रकार का लवर नहीं हूं मैं। अब ये देखो, ब्लॉक वाइज साइज एफ ब्लॉक, जो एफ ब्लॉक है वो, मुझे तो तुम इतना बता दो, इस एक को छोड़ दो, कहां गया ये यूरोपियम, इसको हटा देना बस। ये वो केस है वीक मेटेलिक बॉन्ड वाला। एक्सेप्शनली लार्ज रेडियस। अब इस एक को मैं हटा दूं, सोचो ये यूरोपियम यहां हो ही नहीं। इतनी गर्मी में चाय, गर्मी कहां है, एसी चल रहा है, ठंडी लग रही, बढ़िया। हाँ ही, ऐसे भी कुछ दम वाला नहीं लग रहा मेरे को। सबसे पहले एक काम करो, मैं जब तक चाय पी रहा हूं ये लेफ्ट टू राइट सीरीज लिखो। लिख दी? अब यही सीरीज वापस लिखो। कह रहे क्या बदतमीजी, हाँ, लेकिन उस बार फिर सब पे ना +3 लगाना, सब पे, सब पे 2 बार इस सीरीज को लिखो, लिखो जल्दी लिखो। और एक बार ऐसे ही लग देना न्यूट्रल, और दूसरी बार में +3 लिखना, सबके ऊपर +3 लगाना, सबको +3 में। लिखो लिखो जल्दी। बाय सर, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय 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 बेटा, गुड नाइट। मैं नहीं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो। चलें आगे। अगली प्रॉपर्टी अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, जल्दी छोड़ देंगे आपको, कुछ क्वेश्चंस करके फिर छोड़ देंगे, पक्का। डन डन डन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं करवाएंगे। डन डन डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो आपने इधर से इधर आ, एक मेरी बात सुनो, इधर से इधर आ रहे, मुझे कौन बताएगा कि एफ ब्लॉक में ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंथेनोइड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लेंथेनोइड्स की। और लेंथेनोइड्स में कौन सी सबशेल्स भरी जाती हैं? 4F सबशेल्स। 4F सबशेल्स फिलिंग होती है।
फिलिंग ऑफ 4x सबशेल, है ना, ऐसे लिख देना पूरा। अंग्रेजी मेरी तो आपको पता ही है, खतरनाक है सारी, मैं लंदन में ही पढ़ा लिखा हूं, ठीक है। 4f सबशेल फिलिंग हो रही है। तो जब आप सीरियम से यूरोपियम, ऐसे इसको एक को हटा दो, ये केस ही अलग है, ये ना इतना बड़ा होता है कि यहां आ जाता है। अब आप एक बार के लिए ये सोचो कि यूरोपियम नहीं है बीच में, इस एक को हटा दो, कह रहे तू हट यार साइड में, और ये 14 एलिमेंट्स में से अगर एक एलिमेंट गड़बड़ कर रहा है, जो कि एक एक्सेप्शनली उसकी मेटेलिक रेडियस का पंगा है, लेकिन अगर 14 में से एक गड़बड़ कर रहा है और 13 ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो बताओ ट्रेंड हम बना सकते हैं? तो जो जनरल ट्रेंड है वो ये है। जनरल ट्रेंड क्या है बेटा? जनरल ट्रेंड ये है कि इन सब में, चाहे आप सीरियम से लेके अगर आप ल्यूटेशियम तक देखें, और अगर आप सीरियम +3 से लेके ल्यूटेशियम +3 तक देखें, तो इसे बोलेंगे M कंडीशन और इसे बोलेंगे M+3 कंडीशन। ये सारे +3 में ले लिए। अब इसमें क्या होता है, इन सब में इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं? 4f में। तो इधर से इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन 4f में है, इधर से इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन 4f में इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन प्रोग्रेसिवली, फिलिंग इन 4f, जिसका सिग्मा क्या होगा? कम, और जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। ये वो बात याद आ रही है, मैंने कहा था लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनोइड सीरीज में भी चलता है एंड आफ्टर लेंथेनोइड भी चलता है। आफ्टर लेंथेनोइड हमने यहां देखा, आफ्टर लेंथेनोइड ये रहा, देखो ये आफ्टर लेंथेनोइड है। ऐसा क्यों बोला मैंने आफ्टर लेंथेनोइड? बिकॉज यहां हमने 72 की बात करी और फिर आगे बात करी। ये आफ्टर लेंथेनोइड, लेंथेनोइड इफेक्ट है, आफ्टर लेंथेनोइड, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है। और अब जो हम बात कर रहे हैं वो लेंथेनोइड्स में ही, अरे भाई 4f ही तो भर रहा है लगातार, 4f में भी तो इलेक्ट्रॉन भर रहा है, और जब 4f में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो शील्डिंग कम होगी। तो ये है ड्यूरिंग फिलिंग, तो भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। और इसे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ही कहते हैं। ये लेंथेनोइड सीरीज में लगने वाला लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है, और वो हमने पोस्ट लेंथेनोइड देख लिया, वो लेंथेनोइड के बाद लगने वाला कॉन्ट्रैक्शन था। हाँ, इसमें बस एक चीज ध्यान रखना कि ये आपका एक्सेप्शनली यूरोपियम यहां आ जाएगा, बाकी ये सब ऐसे ही चलेंगे। और इसमें हमें यूरोपियम को भी लाने की जरूरत नहीं है, यूरोपियम +3 यहां नहीं आएगा, ये यूरोपियम यहीं बीच में ही रहेगा, सेम है। +3 में तो एकदम इसे भी नहीं करना, +3 में तो जहां है वहीं रहेगा, यूरोपियम जहां है वहीं रहेगा। हाँ, न्यूट्रल के केस में जरूर यूरोपियम यहां आगे आ जाएगा। तो आपसे +3 की साइज पूछी जाए तो घबराना नहीं है, +3 की साइज में यूरोपियम को जहां है वहीं रहेगा, कोई जीरो जीरो कुछ ध्यान ही नहीं रखना, ये लो लगा दो। तो बताओ, आपको ऐसा पूछा जाए कि क्या जीरो स्टेट, न्यूट्रल स्टेट और +3 स्टेट में दोनों में ही लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है? यस। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एप्लीकेबल इन बोथ M एज वेल एज M3+, ठीक है, सब जगह वैलिड है, ये दोनों में ही वैलिड है, वैलिड फॉर M एंड M3+। सब में आपको रीजन पूछा, ऐसे एक छोटा सा, ये इसमें गड़बड़ हो गया, ऐसे माया नहीं, माया इसको मवा देते हैं, मवा ना समझते हो, ये लो कि वैलिड फॉर M एंड M3+। पॉइंट वही है कि इनकी साइज क्यों घट रही है और ऊपर वाले की साइज क्यों घट रही है। तो आपसे पूछा जाए तो बताओ, लेंथेनोइड में साइज कम होने का, लेफ्ट टू राइट लेंथेनोइड में साइज कम होने का कारण, जल्दी बोलो क्या? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड में लेफ्ट टू राइट साइज कम होने का कारण लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। न्यूट्रल की करवाए तो यूरोपियम को आगे ले लो, बाकी +3 में तो किसी को कहीं नहीं, कुछ नहीं, जो है वही है, ठीक है। ये भी क्लास 12 ही है, ये जो मैंने करवाए हैं डी एंड एफ, ये क्लास 12 हैं। डीपीपी में भी आई थिंक आपको सवाल मिलेगा तो कर लेना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलो भाई, पहला सवाल, आज भाई आज 30 सेकंड बहुत है, जल्दी आ, जल्दी कर ले।
कह रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अरे बेटा तू जा ना रे, जिसका इंतजार कर रहा है उसी से पढ़ लेना फिर, है कि कोई आएगा फरिश्ता मेरे दिमाग में खड़ा खड़ा यहाँ पे, यहाँ से कोई एक किरण निकलेगी और मेरे दिमाग में जाएगी और मैं समझ जाऊंगा। बेटा किरण दिमाग में जाएगी तो पढ़ाई कभी समझ ही नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? हाँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है ये, पता कर ले मैं जनाब। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में साइज का ऑर्डर कैसे चलता है, जिसने कल का लेक्चर देखा होगा वो इसका जवाब देगा। एक तो ये AL3 नहीं है बेटा, इसको सही कर देना, है ना, ये AL3+ है, यहाँ पे ऐसे हटा देना इसको अभी, ठीक है। गड़बड़ करेंगे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ करेंगे बच्चे, पक्का करेंगे, गड़बड़ करेंगे। मैंने, अच्छा, कल के नोट्स होते तो जरूर बताता अभी ओपन करके कि भैया ये तो बोर्ड पे लिखी हुई सीरीज है, बोर्ड पे, और तुम गलती कैसे कर सकते हो, गलती कैसे कर सकते हो, गलती कैसे कर सकते हो, है सीरियसली? कल का लेक्चर नहीं देखा भाई, ईमानदारी की बात बोल रहा हूं, कल का लेक्चर नहीं देखा, कल का लेक्चर नहीं देखा, ये इतनी मिस्टेक नहीं हो सकती। मतलब मैं बता रहा हूं, मुझे कल के लेक्चर पे मैं कह रहा हूं पक्का नहीं देखा तुमने। ये सवाल करने में कहां दिक्कत है तुमको? क्या ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है? आप जाके अपने नोट्स देखो, मैंने वहां पे यही तो लिखवा रखा है भाई, पूरा तो ऐसे ही करवा रखा है, यही तो पूरी सीरीज है, यही तो पूरी सीरीज है कि ये डिक्रीज होगा। हद हो गई यार, देखा है तो सिली मिस्टेक, अरे सिली मिस्टेक तब मान 9% लोग जवाब दे रहे हैं यार, यहां बेवकूफ हूं मैं जो मेहनत कर रहा हूं। अरे कौन सी लेंथेनोइड सीरीज में, पहली बात तो ये बताओ, लेंथेनोइड सीरीज में ये कौन सी जगह लिखा है कि पहले घटेगी पहले बढ़ेगी, पहले घटेगी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ऐसा कब बताया मैंने? वापिस देखो कल का लेक्चर, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है यार, हद हो गई, हद हो गई मतलब। कमाल आदमी हो भैया, कुछ भी कहो, लोग तगड़े हैं, इसलिए नहीं करवाता मैं पोल, मेरा दिल टूट जाता है, मुझे पता है तुम्हारा तो। सॉरी क्या बोल रहे हो? सॉरी का क्या मतलब है? अरे सॉरी सॉरी थोड़ी चाहिए बेटा, सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा, मुझे क्या सॉरी बोल रहे हो तुम? पूरा पढ़ा करो ना यार, मैंने देखा 30 सेकंड से पहले बी 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 चिल्लाना शुरू कर दिए। अरे भाई जब बताया कि माइनस वाला बड़ा और प्लस वाला छोटा, जितना माइनस उतना बड़ा, तो दो माइनस ज्यादा बड़ा, एक माइनस छोटा, फिर प्लस छोटा, फिर प्लस दो और छोटा, और प्लस तीन और छोटा। क्या मैंने ये एमडीजे नहीं बता रखा तुमको? क्या मैंने ये एमडीजे नहीं बता रखा कि भैया साइज जो है, आयनिक साइज जो होती है, आयनिक साइज जो होती है, आयनिक साइज जो होती है वो होती है माइनस और प्लस, ऐसे चलता है ये, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ये भी बता रखा है कि माइनस जितना ज्यादा साइज उतनी बड़ी। अब चाहे वो सेम एलिमेंट के हो, चाहे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, हर जगह नहीं, एलिमेंट अलग है, फिर प्लस माइनस पूछ रहा है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, तो नहीं चलेगा कोई भी लॉजिक, तो ये काम नहीं करेगा। ये काम करेगा एलिमेंट सेम है और उसी के आयंस हैं तो, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसने तो बेचारे ने बोल दिया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके बाद भी तुम ऐसी हरकत करते हो यार। अरे जाओ यार, अब ये भी बता दो फिर क्लास, तुम्हें नोट्स के सवाल है, मैंने AIPMT में आए हुए सीधे सीधे सवाल है। अब ये करो, ये करो,
अब मैंने पीछे अभी प्लस माइनस से बताया है, लेकिन मैंने नोट्स में कल में जेड इफेक्टिव के साथ भी बता रखा है कि प्लस बढ़ने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, प्लस बढ़ने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो आप रिलेट कर लो कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होती है। जेड इफेक्टिव इतना पढ़ा दिया, उसके बाद तुम ये हरकतें कर रहे हो। देखो सस्ता सवाल गलत करोगे, पढ़ा पढ़ाया गलत करोगे, मुझे गुस्सा आता है। मैं हूं ऐसा आदमी, हूं मैं बेकार आदमी, कह लो मुझे चाहे बेकार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसमें अब ये सवाल हो गया, वो नहीं हुआ, ये रीजन है, वो एप्लीकेशन है, उसमें नहीं चल रहे हैं, यहां चल गए। मतलब 82% लोगों ने ये सवाल आंसर सही कर दिया। निखिल, अरसलान और रेहान, बधाई भाई, है ना। और बाकी सबको भी बधाई, अजय, रितिका, डॉक्टर सौर्य, डॉक्टर पहले बन गया फरहान अली, संकल्प, सौरभ, अमित, सबको सबको हाँ बहुत बहुत बधाई। जाओ एक 10-10 वाली डेयरी मिल्क खा लेना पापा को बोल के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये करके बताओ, ये 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 करके दिखाओ, करो। AIPMT 2010, थोड़ा क्लू दे देता हूं, पता करो एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहां है। हमेशा जब भी कोई ऐसे सीरीज का क्वेश्चन आता है ना ऑर्डर का, तो पता किया करो कि क्या ये एलिमेंट्स एक ग्रुप के हैं, क्या ये एलिमेंट्स एक पीरियड के हैं। क्योंकि अगर ऐसे हैं तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, और अगर वो अलग अलग ग्रुप के और पीरियड के दे देता है तो फिर हमें टुकड़ों में सोच के आंसर करना पड़ेगा कि ये इससे बड़ा, वो उससे बड़ा, ऐसे करके। लेकिन ये तो सीधा सीधा सवाल है, लगाओ दिमाग और बताओ कि क्या है ये, कैसे होगा, है ना। सोचो सोचो कि कैल्शियम मैग्नीशियम क्या है, कैसे होगा, क्या कोई एक एलिमेंट है जो छोटा है। पीरियोडिक टेबल में हमेशा इनकी पोजीशन लिखा करो, जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए ना बेटा, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन सोचा करो। क्या ये एक पीरियड के हैं, क्या ये एक ग्रुप के हैं, जो एक ग्रुप के हैं वो उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन अज्यूम करो और वैसे ही लिखो जैसे ये पीरियोडिक टेबल में है, वैसे ही लिखो। AIPMT क्या होता है, पहले होता था बेटा स्टेट PMT होते थे अपने अपने, पहले नीट नहीं होता था, तो पहले फिर जो सबके लिए कॉमन एंट्रेंस होता था उसे ऑल इंडिया PMT बोलते थे, और स्टेट्स अपने अपने PMT भी अलग अलग रहते थे, स्टेट PMT भी अलग, फिर सबको बंद करके नीट बना दिया एक। तो AIPMT बेसिकली नीट टाइप है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का होता था। करो दिमाग लगाओ, चलो पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। चलो मुझे बताओ, मैग्नीशियम यहां होता है थर्ड पीरियड, और कैल्शियम यहां होता है, तो थर्ड पीरियड मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर मैग्नीशियम से इधर आओ, ये थर्ड पीरियड है आपका, ये थर्ड पीरियड है कि नहीं है। तो जब आप मैग्नीशियम से इधर आओगे तो इधर चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, तो यहां कहीं फॉस्फोरस आएगा और फिर यहां कहीं क्लोरीन आएगा, तो लेफ्ट टू राइट हो गया ये तो। और हमें पता है कि इनकी साइज तो डिक्रीज होती है ऐसे। अब बताओ क्या करना है, अब तुम बताओ, तुम बताओ, सोचो, यही करोगे ना, ये पीरियड 4 है फिर, है ना। मैग्नीशियम कैल्शियम तो ऐसे अरेंज है, और मैग्नीशियम फास्फोरस क्लोरीन ऐसे अरेंज है, ये तो सेम पीरियड के हैं। और लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, कम होती है। अब ठीक है, इनका तो आंसर आ गया कि बोले मैग्नीशियम फास्फोरस और क्लोरीन में मैग्नीशियम सबसे बड़ा, मैग्नीशियम सबसे बड़ा, तो ये तो वैसे कट गया, मैग्नीशियम छोटा कर दिया वैसे कट गया, मैग्नीशियम सबसे बड़ा, ठीक है। मैग्नीशियम फास्फोरस क्लोरीन, मैग्नीशियम फास्फोरस क्लोरीन, ठीक है सर। और मैग्नीशियम से कैल्शियम बड़ा, मैग्नीशियम से कैल्शियम बड़ा, तो ये यूं ही तो चल गई, और क्या है, ऐसे ही तो चल गया ये, और क्या है, कुछ गलत। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। देखो देखे पहला किसने लगाया है, 61% लोगों ने आंसर सही किया है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आधे से ज्यादा लोग अगर इसका सवाल दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो ये बढ़िया सवाल है ना। ऐसे करते, सिंपल है, बहुत सिंपल है कि भैया मैग्नीशियम फास्फोरस क्लोरीन तो पकड़ लो, एक ही पीरियड के हैं,
और कैल्शियम इससे नीचे आता है तो इससे तो बड़ा ही होगा। अब जो इनमें सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा ये है, तो फिर ये तो सबसे बड़ा हो गया ना बेटा, कैल्शियम सबसे बड़ा हो गया। सही है। आ जाओ आगे बढ़ेंगे। ये भी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब ये गलती मत करना, ये भी है ईपीएमटी 2010 का सवाल है। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, 18 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है। अभी 30 सेकंड ही दे रहा हूं, खींच के करो इस सवाल को, तुरंत करो जल्दी। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेम उसी की तरह। एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमने कर दिया, वो 10 इलेक्ट्रॉन वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें सब में 18-18 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम में से 2 गए 18, सल्फर में 2 जोड़े 18, पोटेशियम में से 1 गया 18, क्लोरीन में 1 जोड़ा 18। ये 18 इलेक्ट्रॉन की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। करो फटाफट, अब गलती मत कर देना, फोड़ूंगा बहुत बुरा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या देखना है, प्लस वाला बड़ा होगा या माइनस वाला बड़ा होगा, ये बताओ पहले तो। चलो, प्लस वाला बड़ा होगा या माइनस वाला बड़ा होगा, इतनी सी बात सोच लो। प्लस वाला बड़ा होता है या माइनस वाला बड़ा होता है, तो हमें पता है कि माइनस वाला बड़ा होता है। इस बार 75% लोगों ने आंसर सही किया है। लीडर बोर्ड की अगर बात करें तो ऋषभ के, है ना, राजा खान, सौर्य अग्रवाल, चिराग जी। हो कह रहा हमारी रिस्पेक्ट की जिम्मेदारी हम खुद ही ले लेंगे, तुम हटिए। यशनूर कौर, परी, है ना, आदर्श, निशांक, स्पंदन, अच्छा नाम है, चलो बहुत बढ़िया। ऋषभ के, ये वीडियो कॉल लगता है क्या यहाँ से? छोड़ो, मैंने तो कभी इतने साल ही ट्राई नहीं किया। अब देख बेटा, अब देख, प्लस वाला तो बड़ा नहीं हो सकता, माइनस से काट दे। प्लस वाला बड़ा नहीं हो सकता, माइनस से काट दे। हाँ, माइनस वाला प्लस से बड़ा हो सकता है, लेकिन एक माइनस वाला दो माइनस वाले से बड़ा नहीं हो सकता, काट दे। काटना सीखो ना। दो माइनस वाला एक माइनस वाले से बड़ा होगा, एकदम यहां तक तो सही चल रहा है। फिर प्लस वाला, एक प्लस वाला, दो प्लस वाला, दो प्लस वाला ज्यादा छोटा होगा, ये भी सही बात है। ये ले भैया, अब देख बेटा, अगलो सवाल, अगलो सवाल स्टार्ट। पोल 30 से, अच्छा अब तो स्टार्ट कर दिया, सॉरी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। गलत कथन को पहचानिए। Atomic radius of elements increases as one move down the first group of the periodic table। एकदम करेक्ट बात है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। Atomic radius of the elements decreases as one move across left second। हाँ ठीक है, इन्होंने तो खैर स्पेसिफिकली सेकंड पीरियड लिख दिया, फर्स्ट ग्रुप लिख दिया, तो ये खुद कंट्रोवर्सी से तो बच ही गए कि हटाओ, हम तो कंट्रोवर्सी से ही बच जाएंगे। अब देख लो, इन्होंने मेरी बात पे सवाल बनाया है, एआईपीएमटी प्री 2011। मैंने किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जितना प्लस उतना छोटा, जितना माइनस उतना बड़ा। ये सिर्फ मैं बोलता हूं, मैं समझाता हूं, और मेरा उस थॉट प्रोसेस पे इन्होंने एक स्टेटमेंट बना रखे हैं, देख लो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में देख लो, अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी आयनिक रेडियस। amongst isoelectronic species greater the negative charge,
ग्रेटर द आयनिक रेडियस। आंसर हो गया इसका तीसरा। 58% बच्चों ने आंसर सही किया है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कुछ बच्चे जो ये सोच रहे हैं, देखो बेटा टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है हमें पता है ना ये तो, और लेफ्ट टू राइट साइड्स घटती है पता है हमें। अब इन दो में भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर तो गलत बात है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में प्लस जितना ज्यादा साइज उतनी छोटी, इसने उल्टा लिखा है प्लस जितना छोटा साइज उतनी बड़ी, तो बात सही है फिर। इसने उल्टा लिखा है ना, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज एंड द केटायन इज द स्मॉलर द आयनिक रेडियस। मैंने कोई गलत बोल दिया? अच्छा यही है क्या? ओके मैंने आंसर सही लगाया था, हाँ सही है, मैं गलत समझा रहा हूं। हाँ ये गलत है, सॉरी, ये तो सही है, मैं खुद करते करते भूल गया। तो स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज कह रहा है पॉजिटिव चार्ज छोटा है, तो पॉजिटिव चार्ज छोटा होने पे तो साइज ज्यादा होनी चाहिए। आपने के प्लस को छोटा बताया ना, ये देखो आपने के प्लस को छोटा बताया ना, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज तो साइज बड़ी होनी चाहिए इससे, तो फिर ये गलत हो गया। इसने ये लिख दिया स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज और स्मॉलर द आयनिक रेडियस, गलत। अभी ठीक है। और ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर द साइज, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर द साइज एनायंस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। करेक्ट है। या ओ या ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, इसमें है कुछ समझ, मतलब सही आंसर तो है कि नहीं है? या चल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियस करेक्टली रिप्रेजेंटेड? बताइए बड़े 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 बड़े। हाय सर, और फिर लिख रहा है गुड नाइट। खतरनाक है, कितना टेम्परेरी जीवन है लोगों का। कह रहे हैं हाय सर गुड नाइट, निकल, खत्म, टाटा बाय बाय। करेक्टली रिप्रेजेंटेड कौन सी भाई? H माइनस H प्लस। देखो न्यूट्रल से प्लस बड़ा नहीं होता, काट दो। फिर प्लस से माइनस बड़ा होता है, और माइनस में और ज्यादा माइनस, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये तो सही है। ये -1 -2 से बड़ा नहीं हो सकता। ये +3 वाला तो छोटा होना चाहिए ना, जितना ज्यादा प्लस उतना ज्यादा छोटा, काट दो, खत्म, टाटा बाय बाय। आंसर हो गया बी, ले 67%। अभी भी लोग झूल रहे हैं। खैर ये प्रॉब्लम 11वीं क्लास में आती है, बच्चे को आती है, वो चाहता है कि मैं तो इतना सा सीख के इतने सारे सवाल कर लूं। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है बेटा, ये 14 और 11% वाले जो लोग हैं ना, इनकी जस्ट एक अप्रोच गलत है नीट में सेलेक्ट होने के लिए। लेकिन ये जितना जल्दी समझ जाएंगे सब्जेक्ट की डीलिंग को, उतना अच्छा है। तुम बताओ बेरिलियम +2 किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? क्या बेरिलियम +2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बेरिलियम +2 में, बेरिलियम में 4 होते हैं, तो इसमें कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज ढूंढ फटाफट, 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज ढूंढ लो। इसमें तो देखता हूं मैं 100% आता है कि नहीं आता। अब कर रहा हूं पोल, अब बताओ। मेरी लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं कि 100% सही कर दिया हो बच्चों ने। अब इससे सस्ता सवाल देंगे बताओ, हो ही नहीं सकता। बेरिलियम +2 किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा इनमें से? बस ये पता कर लो बस। अरे यार, मुझे लगा 90 से ऊपर तो हो जाएंगे। अब जिनकी जोड़ बाकी नहीं आती जिनको, मैं क्या करूं यार, मतलब है?
अरे यार, अब इसका एटॉमिक नंबर एक है तो एक ही चला गया तो जीरो हो गया, इसका एटॉमिक नंबर तीन है और एक चला गया तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका 11 है, एक गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका 12 है, दो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब क्या? अब यार तुम बताओ, मैं जिन बच्चों ने सही किया है, जिन बच्चों ने सही किया है, क्या लगता है बेटा जिन्होंने गलत किया है वो किस लेवल पे हैं? मैं बेइज्जती नहीं कर रहा यार, लेकिन मैं इतना सा सोच के कह रहा हूं कि प्लीज इतना तो दिमाग लगाओ। जबकि मैं इसमें बता चुका हूं कि बेरिलियम का मतलब है चार इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर चार होता है। अब प्लस टू करोगे तो चार में से दो चले गए, तो दो इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज ढूंढनी है यार। स्पैमर है तो क्या करूं मैं? स्पैमर है तो है, क्या करे बताओ मुझे? पढ़ाने वाले की कोई कदर ही नहीं है यार आज की तारीख में। मतलब इन स्पैमिंग के चक्कर में तुम पढ़ने वाले बच्चों की ऐसी तेजी हो रही है। इनके लिए इनको हटाओ यहां से, हटकाओ सालों को। तुम पढ़ने वाले बच्चों के का दिमाग खराब कर रहे हैं ये क्यों? क्योंकि हमें गुस्सा आता है फिर, तो तुम्हारा भी नुकसान होता है। क्या ही बोले आप। ये लो सबसे फेवरेट सवाल जो बार बार पूछा जाता है, और ये तो तुम कर लेना क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पर इसे रहने दो क्योंकि ये ना आर्गन वंडरफुल रेडियस है। इसे रहने दो, ये पहले पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछा जाता है। आर्गन आइसो इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से करना है, हालांकि ये लॉजिकली गलत है सवाल, लेकिन हटाओ इसे। ये बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये ट्वेल्थ क्लास का सवाल है, तुम कर पाते हो कि नहीं देखते हैं। ट्वेल्थ क्लास का है, ट्वेल्थ का है, बताओ कर लो। लो, अब किसी को ग्रुप याद नहीं है तो 3 दिन मैंने अचार डाला है क्या, ट्रिक्स लिखवा के, निमोनिक्स लिखवा के, 3 दिन यहाँ पे अचार डाला है केरी का। है, केरी समझते हो? आम आम। ऐसी गंद फैलाई है ना इस स्पैमिंग ने, और ये वो क्या बोले हैं यार, इसकी गलती समझाएं, समझ नहीं आता। कंपटीशन ही ऐसा क्रिएट कर दिया कि बच्चे जो हैं वो पागलों की तरह टीचर्स को ऐसे, टीचर्स आपस में दोस्त हैं लेकिन बच्चे दुश्मन बनाने पे तुले हुए हैं कि ये बढ़िया है वो खराब है। अरे किसने पूछा तेरे से यार? हैं, 17 साल, 16 साल के, 15 साल के तुम बच्चे हो, तुम ये डिसाइड नहीं कर पाते हो, तुम ये डिसाइड नहीं कर पाते हो, तुम्हारे घर में सेम बॉल पड़ी होती है, ग्रीन बॉल और रेड बॉल, क्रिकेट खेलने जाते हो, तुम ये डिसाइड नहीं कर पाते हो ग्रीन से खेलूं रेड से खेलूं। तुम ये डिसाइड करोगे कौन सा टीचर अच्छा है? सही में, बुरा मत मानना, लेकिन गलत है। मैं तुम्हें, मतलब सच है वो सच है, तुम्हें बुरा लग रहा हो, आधे से ज्यादा वो बुरा लगेगा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक है? तुम जिसे जानते ही नहीं हो कि वो कैसा पढ़ाता है, क्या करता है, उसके लिए तुम खुद लिखो कैसे कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स ज्यादा है, रील्स ज्यादा है, महंगी गाड़ियां हैं, ये पैरामीटर्स हैं टीचर्स को सेलेक्ट करने के। सही में ये तो नहीं होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि जिनके पास ये है वो अच्छे टीचर नहीं है, मैं कह रहा हूं ये पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए। पैरामीटर्स कुछ और होने चाहिए ना आपके। गलत तो नहीं बोल रहा ना बेटा? ये सब बातें बोलने में हिम्मत चाहिए, वो मुझ में बहुत है, वो बहुत है, और सालों के अनुभव से आती है सच बोलने की हिम्मत। लेकिन बच्चा जिस हिसाब से पैरामीटर सेट करता है कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये टीचर ज्यादा बढ़िया है, क्यों? क्योंकि ये टीचर ज्यादा अमीर है, ये टीचर ज्यादा दिखता है, ये टीचर ऐसा है, ये टीचर वो है। नहीं है भाई, जिसको काम करना होता है वो साइलेंटली करता है, चुपचाप। मेहनत करने वाले चिल्लाते नहीं है।
87% आंसर सही किया। 12th क्लास का क्वेश्चन है। हमने बोला था कि टाइटेनियम जो है बेटा उससे बड़ा जिरकोनियम होता है और ये लगभग बराबर होते हैं। तो बस वो यही पूछ रहा है कि नियरली सेम रेडियस किसकी होगी, तो ऑब्वियसली जिरकोनियम एंड हॉफनियम की होगी। टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। ठीक है भाई। क्या होता आज की तारीख में, पता है क्या, बच्चा 1 साल तो इस बात में अपना खराब कर देता है कि वो गलत डिसीजन से चीजें कहीं से कुछ भी पढ़ लेगा, इधर उधर डिस्ट्रक्शन ऑप्शंस बना लेगा। एक सब्जेक्ट को 5 टीचर से पढ़ रहा है, नॉट रिक्वायर्ड। एक टीचर से 5 बार रिवाइज कर ले, ज्यादा अच्छा है। 3 टीचर से मत पढ़, उस एक टीचर के वीडियो साल में 3 बार देख ले, रिवीजन कर ले 2 बार, एक बार पढ़ ले 2 बार रिवीजन कर ले। जिस भी टीचर से पढ़ना है, जो भी टीचर तुझे अच्छा लगता है उसी से पढ़। टीचर बदलने से वक्त नहीं बदलेगा, तेरे बदलने से वक्त बदलेगा और तुझे बदलना पड़ेगा खुद को। एनवायरमेंट और आसपास के लोगों को बदलने से हम अंदर से नहीं बदल जाते। आप जो हैं वो 10 लोगों के बीच में भी वैसे हैं, एक क्रिकेट स्टेडियम जहां लाखों जनता बैठी है, जब भी आप वैसे ही रहेंगे। आप अंदर से क्या सोचते हैं, आप अंदर से बदलिए खुद को, फिर सराउंडिंग का इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। जिस दिन आपके अंदर चीजें चेंज होना शुरू होगी ना, उस दिन ये जो चीजें आसपास बदल रही है ना, इसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा। और याद रखना, अपने आसपास की चीजों से कम डिस्ट्रैक्ट हुआ करो। आपके एक फोन आता है दोस्त का, भाई ये नहीं ये तगड़ा है, भाई तूने उससे फिजिक्स पढ़ी, ये नहीं उससे पढ़, तुम तुरंत अपना टीचर बदल देते हो। जबकि तुम जिससे हो सकता हो पढ़ भी रहे हो, वो भी अच्छा पढ़ा रहा हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बस ऑप्शंस आर डिस्ट्रैक्शंस। मैं हमेशा बोलता हूं ऑप्शंस आर डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप ऑप्शंस का मिसयूज करते हैं, वो ऑप्शंस आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे। मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड है, मान लिया किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी 20 लाख की लिमिट है, तो इसलिए नहीं है कि वो हर महीने 20 लाख रुपए उड़ा देगा। मिस यूज नहीं होना चाहिए। वो इसलिए है कि फ्यूल वूल भरवा दिया जिसमें कुछ पैसे कैशबैक आ जाते हैं, उसका यूज करना सीखो, चीजों का यूज करना सीखो। ऑप्शंस, मेरे पास 4 कंपनी, मान लो 4 बैंक के क्रेडिट कार्ड है, तो जरूरी थोड़ी कि मैं चारों के क्रेडिट कार्ड यूज करता फिरूंगा, नहीं करूंगा। पहली चीज तो मैं एक ही रखूंगा। दूसरी चीज, 20 लाख की लिमिट है तो ऐसा थोड़ी महीने का 20 लाख रुपए उड़ा दूंगा। ये लिमिट है, लिमिट है, अरे भरना तो मुझे ही है, लिमिट है तो क्या हुआ, एक महीने बाद तो मुझे ही भरना है 20 लाख रुपए। ठीक है, मैच्योर बनो, समझदार बनो, अगर वाकई लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो। अदरवाइज मजाक मस्ती तो चलती रहेगी, और मजाक मस्ती में जिंदगी निकल भी जाएगी, और जिंदगी में वो समय भी निकल जाएगा जब कुछ करना था, वो सबसे बुरा होगा। जिंदगी तो निकल जाएगी मजाक मस्ती में भी, लेकिन जिंदगी का वो एक महत्वपूर्ण समय, इंपॉर्टेंट टाइम निकल जाएगा, उसके लिए फिर पछताओगे। वो वापस नहीं आता बेटा, वो वापस नहीं आता। क्या तुम नीट 2018 का ये आया हुआ सवाल कर सकते हो कि ग्रुप 13 का जो है ऑर्डर बताओ? बताओ बेटा, ग्रुप 13 का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ। पोल नहीं करवा रहा, अगर पोल करवाऊं तो मुझे इसमें 100% रिजल्ट चाहिए। अब करवा दिया, चलो मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। स्पैमर को भी उसकी मम्मी की कसम कि यहां पे जवाब सही देगा, उतना तो उसने भी सुना होगा। अब तुम अभी मजे ले लो, जिंदगी तुम्हारे बाद में मजे ले लेगी, और तुम अभी मत लो तो जिंदगी में मजे तुम बाद में ले लोगे। अब चॉइस इज योर्स, करना क्या है। खैर अभी भी कुछ ऑप्शंस कमेंट्स में भी ऑप्शन दिख ही रहे हैं, तो उन्हें तो वो भी नहीं पता ना कि, मतलब हो सकता हो लेट ज्वाइन करी हो क्लास।
भाई गड़बड़ है पोल, सीरियसली। अरे अभी आज ही तो पढ़ाया है यार। तुम मतलब समझ नहीं आता है ठीक है, लेकिन अंधे भी हो गया। यार कोई कैसे कर सकता है ऐसे यार, कोई कैसे कर सकता है यार ऐसे इस सवाल में। अरे यार तुम ले गए भाई, मेरे को तो डिप्रेशन में ले गए, हो गया मेरे तो, डिस्प्रेशन आ गया मेरे तो। करो मजे अब, डिस्प्रेशन आ गया। अरे एल्यूमिनियम गैलियम में एल्यूमिनियम गैलियम छोटा हो गया था, बाकी इंडियम थैलियम तो अपनी जगह। क्या दिक्कत हो गई मेरे भाई? क्या देखते हो, किस नजर से देखते हो, क्या हो गया तुम्हारे, कौन सा चश्मा लग रहा? कह रहे इतना जल्दी जल्दी कैसे याद हो जाएगा? अरे बेवकूफ, अगर मैं ट्रिक ही नहीं दे रहा हूं तेरे को, ऐसे मास्टर मिल जाएंगे मार्केट में जो इसकी ट्रिक बताएंगे। वो पहले ये बताएंगे, मार्केट वाले मास्टर बताऊं कैसे पढ़ाते हैं इसको। मार्केट वाले मास्टर इसको ऐसे पढ़ाते हैं कि देख बेटा, देख बेटा, बैंगन आलू गाजर इन थैला था। बोला हाँ, ऐसे याद है तेरे को? बोला हाँ। फिर वो बोलेंगे एक काम करना, बैंगन गाजर आलू इन थैला कर देना बेटा, गाजर और आलू को आगे पीछे कर देना, गाजर और आलू को आगे पीछे कर देना। ऐसे पढ़ाएंगे वो। मैंने ऐसे पढ़ाया तेरे को गाजर आलू है? मैंने तुमको ट्रिक्स भी लिखवाई है, तो फोटो बनाया गाजर आलू के? मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए खड़ा हूं यहां पे, जो बैंगन आलू गाजर एक थैले में भर के फोटो दिखा दूं तुमको? तुम्हारा टाइम कीमती है, ये मुझे पता है ना। तो एक बार देख दिख दे दिया निमोनिक्स, अब क्या हर बात के लिए ट्रिक बताऊंगा? इस पे इतना टाइम, इतना टाइम इस पे इन्वेस्ट किया मैंने, क्या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से चीज नहीं समझाई मैंने तुमको? मैंने ये बोला आलू गाजर इधर इधर कर देना, करा मैंने? अरे तुम ही ऐसे हो गए, अरे तुम्हें ही वही फोटो चाहिए, मीम चाहिए है कि फोटो लगा दो, मीम लगा दो। हमें तो फोटो दिखा दो, मीम दिखा दो, हम तो उसी से याद कर लेंगे। पहुंचो कॉलेज में, कौन दिखाता है फोटो और मीम? कैसे पढ़ाते हैं कॉलेज के लेक्चरर? बताओ फिर, पहुंच पता बोल देना वहां पे मीम दिखाओ सर, रहपट मारेंगे, रास्ता दिखा देंगे कि निकल यहां से। अच्छी अच्छी जगह से हमने अगर पढ़ाई करी है, तो हम इसलिए खड़े हैं यहाँ पे तुम्हें फोटो दिखाएं कि फोटो से समझ ले, मजाक मस्ती में। होमवर्क है ये, क्योंकि रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन है ये। इसका बता, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। ऑर्डर बताओ, क्या पढ़ा है तुमको यार? 10 मिनट पहले की चीज याद नहीं है, और इतना भरोसा कर लूं कि नीट तक याद रहेगी। गुस्सा मत करो, मैं तो जाना ही गुस्से के लिए जाता हूं। एक ही एटम की जीरो प्लस और माइनस है। पेरेंट एटम से एनायन बड़ा होता है और केटायन छोटा होता है, यानी पेरेंट एटम बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। पेरेंट एटम तो ये रहा, ये बीच में नहीं है ना? माइनस से न्यूट्रल बड़ा नहीं हो सकता, माइनस से प्लस बड़ा नहीं हो सकता, प्लस और ये, लेकिन यहां माइनस है, ये देखो ये माइनस है, ये नहीं हो सकता। तो माइनस फिर न्यूट्रल फिर प्लस, ये रहा आंसर डी। क्या तुमको पोल दें? डर लगता भाई अब तो, पोल में भी 89.9% लोगों ने सवाल सही किया है। बहुत बढ़िया, सबको बधाई भाई, बहुत अच्छी बात है तुम। ये करो, थोड़ा पुराना सवाल करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग टू द सेम ब्लॉक एज अदर्स? करो, कि कोई एक कॉन्फ़िगरेशन है जो डिफरेंट ब्लॉक का है और बाकी सब सेम ब्लॉक के हैं।
करो फिर कर लो, और क्या ही तो ये, इसमें तो कम से कम अच्छा स्कोर कर लेना। लो, इसमें तो कम से कम स्कोर अच्छा कर लो। हाँ, तो कुछ बच्चे तो मुझे 11th में इसलिए पसंद भी नहीं करते क्योंकि मैं गुस्सा करता हूँ, खरी खोटी सुनाता हूँ। तो मेरे से नहीं होगा, हेलो बच्चों कैसे हो आप, नहीं होता है मेरे से भाई, नहीं होता है। टीचिंग एक ऐसी चीज है जहां पे सख्ती जरूरी है। ठीक है, हम छड़ी नहीं मार सकते, हम वो मास्टर जी नहीं है, लेकिन टीचिंग में सख्ती जरूरी है। कुछ जगहों पे सख्ती जरूरी है। प्यार से काम बिगड़ता है बेटा हर जगह। प्यार से काम बिगड़ता है हर जगह। वो सिर्फ कुछ टाइम ही अच्छा लगता है। थोड़ा सोच के कर लेना पहली चीज तो, नहीं तो मैं मारूंगा बहुत। साफ साफ दिख भी रहा है इसमें तो, दिख भी रहा है। और ज्यादा नहीं है तो कम से कम जोड़ लेना इनको। ये लो फिर गलती कर गए। हे भाई, क्या बोले यार, अब छोड़ना यार। मैं तो नहीं पोल करवाऊंगा तुम्हारे में, हटाओ ना। ये देख, ये तुम्हें डी, ये कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का नहीं दिख रहा है तुम्हें? ये एस का कैसे हो सकता हो जब एक कम डी में इलेक्ट्रॉन है, दो कम एफ में इलेक्ट्रॉन है? ये एस ब्लॉक का नहीं हो सकता, एक कम डी में इलेक्ट्रॉन है। ये एस ब्लॉक का नहीं हो सकता, एक कम डी में इलेक्ट्रॉन है। अरे तो सब तो सिखाया हुआ है यार। अब तू कम से कम इतना ही जोड़ लेता है कि 36 और दो कितने होते हैं, 38 होते हैं। अरे तो एस ब्लॉक का हो गया ना यार। अगर नी भी समझ आ रहा है, लेकिन गधे से गधा बच्चा होगा तो भी कर लेगा यार इसको। छोड़ रहे, मतलब नहीं है रे। अब कल कुछ एनसीईआरटी की बातें करेंगे। और हो गया, अब हो गया, धन्यवाद। ये लो आज का ज्ञान, ऑपरेटर भैया ने खुद लगा के दे दिया। पुश योर सेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। सब तुमको ही करना है, ठीक है? कोई नहीं है जो तुम्हें ये बोलेगा, हम भी नहीं है। हम सिर्फ एक रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हम तुम बैठ जाओगे और चलने की बात नहीं करोगे तो नहीं चल सकते आगे। हम कितना ही रास्ता क्यों ना दिखा दें, तुम्हें चलना पड़ेगा। बैठे बैठे हमारा ज्ञान सुनोगे तो वहीं बैठे रहोगे, लेकिन हमारा ज्ञान सुन के आगे चलोगे तो आगे बढ़ोगे। चलो भाई, बहुत बहुत भैया, आज का क्लास बहुत अच्छा था। काफी अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना? हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ाई अच्छे से कर लो, ठीक है? बाकी कुछ नहीं है। और आज थोड़ा सा गुस्सा वगैरह दिखाया, एग्रेशन दिखाया, तो ये मेरी आदत है। लेकिन उतना ही जल्दी अपन वापस ठंडे भी हो जाते हैं, तो दिल पे मत लेना बेटा। चलिए, और थोड़ा तेज एग्रेशन वगैरह लग गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, सॉरी। ठीक है, बाकी यार मैं हूँ उस तरह का टीचर की जो दिल पे लेके ही पढ़ाता हूँ, मेरी आदत ही खराब है। तो फिर भी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।